लीगल प्रोसीजर नहीं माना जाता किसी भी तरह से। नोटिस चिपकाने के बाद अगले दिन आ जाती है। कंगना के आने का भी वेट नहीं, उसके वकील का जवाब नहीं माना जाता। दोबारा से अगर जवाब में कोई कमी थी तो उस पर दोबारा से नोटिस इशू किया जाता है। लेकिन आनन फानन में ऐसी कार्रवाई हुई है कि जैसे महामहिम की तरफ से, जो इस सरकार का महामहिम है यानी कि मुख्यमंत्री है, उसकी तरफ से सीधे बीएमसी को बोला गया है कि जाओ इसे तोड़ दो, यहाँ पर ऐसा भय का माहौल पैदा करो ताकि कंगना आने से डरे, वो घबराए। और इसी वजह से उसके अंदर की चीज़ें जो अवैध निर्माण की श्रेणी में बता रहे हैं, वो देखिए एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा था, वो भी तोड़ दिया है। मुझे लगता है कि वो भी बीएमसी की नज़र में अवैध निर्माण होगा। फर्नीचर अवैध निर्माण है, फूल पौधे और जो पेड़ लगे हुए हैं वो अवैध निर्माण है, टाइल्स अवैध निर्माण है। हो सकता है इसलिए भी इसको तोड़ दिया गया। और रुमान बने रहिए, राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, ये पूरा जो पुलिस का लवाजमा है, क्योंकि इससे पहले जब बीएमसी की टीम पहुंची थी तो पड़ोसियों ने विरोध किया था उनकी कार्रवाई का। क्या आज भी उनको उम्मीद थी कि कंगना के पड़ोसी या उनके चाहने वाले यहां पर पहुंच सकते हैं और इसीलिए दबाने के लिए ये पूरी एक लाव लश्कर लेकर पहुंचे? बिल्कुल निश्चित तौर पर नावेद, देखिए कंगना के समर्थक हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर समर्थक हैं और हो सकता है कि वो यहाँ पर पहुँच जाते या फिर इस दफ्तर से जिनका जुड़ाव है कंगना रनौत और उनके स्टैंड से जो लोग समर्थन कर रहे हैं। आज ट्विटर पर देखिए जितनी बड़ी संख्या में लोग लगातार हैशटैग का इस्तेमाल कर रहे हैं। न्यूज़ नेशन की मुहिम के साथ जुड़े कंगना को लगातार लोगों ने सपोर्ट किया है। इससे महाराष्ट्र सरकार तो डरी हुई है। और एक और बड़ी दिलचस्प बात है, कंगना के वकील के द्वारा बीएमसी को एक रिप्लाई किया गया। रिप्लाई ये किया गया कि आप नो वर्क का नोटिस पहले देते हैं। कौन सा काम चल रहा था इस दफ्तर में? काम तो कोई चल नहीं रहा था, तो पहले एक नो वर्क का नोटिस आ जाता है। तो ये नोटिस किस आधार पर आता है? बाकायदा कंगना रनौत के वकील के द्वारा बीएमसी के अधिकारियों को एक लीगल जवाब भेजा गया है और उस लीगल जवाब में इस बात का जिक्र किया गया है नावेद कि अगर आप नो वर्क का नोटिस देते हैं तो आप बताइए इस दफ्तर में काम कौन सा चल रहा था। काम तो काफी पहले समाप्त हो चुका था। आप तो कह रहे हैं कि इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है, कुछ इसमें अवैध निर्माण है, तो नो वर्क का नोटिस कैसे आ गया? ये बड़ी दिलचस्प बात है और ये जो फैक्ट है वो इस बात को दर्शाते हैं नावेद कि दरअसल शिवसेना बौखलाई हुई है, महाराष्ट्र सरकार बौखलाई हुई है। शिवसेना इस बात को हजम नहीं कर पा रही कि उसके सामने मुंबई में रहकर मैं राकेश आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा दें। बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ कंगना ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जो जानकारी निकल के आ रही है, 12:30 बजे इस पर सुनवाई होगी। बीएमसी की कार्रवाई पर कंगना ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। डेथ ऑफ डेमोक्रेसी ये लिखा था कंगना ने अपने ट्वीट में, और कंगना की याचिका पर 12:30 बजे सुनवाई होनी है। यानी कि ये जो कार्रवाई है इसको लेकर अब सुनवाई होगी। यानी कि अब सरकार को जवाब देना होगा, अब बीएमसी को जवाब देना होगा, अब पुलिस को जवाब देना होगा। ये देखिए ऑर्डर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हाईकोर्ट का ऑर्डर था कि 30 सितंबर तक कोई भी इस तरह की कार्रवाई अंजाम नहीं दी जा सकती, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना है ये। और अब उसी हाईकोर्ट में बीएमसी की कार्रवाई पर कंगना ने याचिका दायर की है जिस पर 12:30 बजे सुनवाई होगी। विकास, क्या जानकारी आपके पास? विकास, बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ जी बहुत बड़ी लिस्ट है। लेकिन विकास ये बताइए, बीएमसी की कार्रवाई पर कंगना ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है जिस पर 12:30 बजे सुनवाई होगी। एक मिनट रुक जाएगा उसको जाने। चलिए विकास से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कंगना रनौत ने याचिका दायर की है जिस पर 12:30 बजे सुनवाई होगी। राकेश, क्या जानकारी आपके पास इस बाबत? और अगर वहां पर जो बीएमसी कर्मचारी हैं उनसे पूछिए कि कैसे वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर सकते हैं। नावेद, देखिए इस घेरे के आगे मुझे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। बार बार पुलिस के अधिकारियों से पूछ रहे हैं और जो बीएमसी के कुछ अधिकारी यहाँ पर आए थे उनसे हमने ये पूछा था कि आप जो है कब तक यहाँ पर आप लोग रहेंगे, वो जवाब देने के लिए नहीं तैयार थे। एक पेपर मैं आपको दिखाता हूँ, मैं चाहूँगा ज़रा आरिफ इसे जूम करके दिखाएं। ये कंगना के वकील हैं रिजवान सिद्दीकी। ये दरअसल उनका ये जवाब है बीएमसी के अधिकारियों को जो पहला एक नोटिस आया था, बस अब तक ये बिल्कुल किया गया था कि नो वर्क का नोटिस था। ये पूछा था कि ये जो नो वर्क का नोटिस है किस लिए नोटिस है? कोई काम तो चल नहीं रहा है दफ्तर में, जिसका बीएमसी की ओर से जवाब नहीं दिया गया। अलबत्ता एक नया नोटिस आ गया और उसके बाद जो इलीगल कंस्ट्रक्शन की बातचीत सामने आ गई। आज हथौड़ा लेकर बीएमसी के अधिकारी यहाँ पर पहुंच गए, जेसीबी के अधिकारी जेसीबी लेकर यहाँ पर अधिकारी पहुंच गए और तोड़ा जाने लगा। लेकिन अब जब हाईकोर्ट में इस बात पहुंचे हैं तो वो इस बात का जिक्र तो करेंगे कि पहले नोटिस आता है नो वर्क का, तो आखिरकार वो किस आधार पर नोटिस था। और दरअसल देखिए जब बौखलाहट
खिलाफ जाकर आप काम करते हैं, जब आपको ये नहीं समझ में आता है कि आप गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप तानाशाही कर रहे हैं, जब आप इस बात को लेकर बौखला जाते हैं कैसे कोई मुंबई में रहकर शिवसेना के खिलाफ आवाज उठा सकता है, वो भी एक महिला कैसे आवाज उठा सकती है। हमने लगातार नावेद जब से इस मुहिम की शुरुआत की है, हमने लगातार इस बात को लेकर कहा कि दरअसल ये बात सिर्फ कंगना रनौत की नहीं है, ये बात इस देश की महिलाओं की है, ये बात इस देश की महिलाओं के सम्मान की है। और इसीलिए हमने इस मुहिम को उठाया कि संजय राउत को माफी मांगनी चाहिए जिस तरीके से उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन देखिए, माफी नहीं, बार बार गलतियां दोहराई जा रही हैं। शिवसेना जो कि इस वक्त रूलिंग पार्टी है, जिसके मुखिया इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हैं, उन्हें थोड़ा सा बड़प्पन दिखाना चाहिए था। उन्हें इस बात को समझना चाहिए था कि कंगना रनौत कुछ कह रही हैं तो उसको सुना जाए, समस्याओं का निराकरण किया जाए। और अगर बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, अगर बॉलीवुड में खान गैंग का सिक्का चलता है, अगर मुंबई और बॉलीवुड में आपको हिट होना है तो आपको खानवुड में हिट होना है, फिट होना है। ये सारी बातें अगर कंगना रनौत कह रही हैं तो बेहतर तो ये होता कि इस पर उद्धव ठाकरे संज्ञान लेते, कार्रवाई करते। लेकिन बेशर्मी देखिए, एक बार फिर से मैं चाहूंगा आरिफ दिखाएं, अभी भी यहाँ पर आप देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर, चूंकि 2 बजे के आसपास कंगना रनौत पहुंचने वाली है मुंबई जो जानकारी है, तो यहाँ पर नावेद एक चीज आप देख लीजिए, नावेद आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में महिला पुलिस अधिकारियों को भी तैनात किया गया है। जी, हम देख पा रहे हैं ये तस्वीरें और लगातार पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ती जा रही है। रुमान, हम एक बात तो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार गुस्सा दिखा रही है, लेकिन क्या कंगना के पास ऐसी डिटेल थी जिसका राम कदम बीजेपी नेता ने न्यूज नेशन पर खुलासा किया है कि कंगना के पास कई ऐसी जानकारियां हैं जो उन्होंने आरोप लगाए, जिनका बयान लेना चाहिए महाराष्ट्र सरकार को, और इसी बात से डर गई है महाराष्ट्र सरकार और डराना ज्यादा तेज कर दिया है। ये कार्रवाई एक मैसेज है कंगना को कि चुप हो जाओ। कंगना रनौत ने बॉलीवुड ड्रग कनेक्शन के बारे में बात की थी और सीधे तौर पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये तस्वीरें, ये उसी भय का नतीजा है। कोई ना कोई तो भय रहा होगा महाराष्ट्र सरकार को, जिसके चलते पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर उतार दिया गया। पुलिस की लंबी चौड़ी संख्या में जवानों की और अधिकारियों की यहाँ पे तैनाती की गई ताकि स्थानीय तौर पर थोड़ा भय बन सके। और उसके अलावा बीएमसी के अधिकारी अचानक आते हैं तमाम अपने औजार हथियार लेकर, वो सारी चीज़ें लेकर आते हैं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अवैध निर्माण इतना है मुंबई के अंदर कि बीएमसी अगर उसको सिर्फ चिन्हित करना शुरू कर दे तो सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी लगातार महीनों तक काम पर लगे रहें। जिस रास्ते से होकर बीएमसी की टीम भी यहाँ पर आई थी, उस रास्ते में भी कम से कम 100 से ज़्यादा अवैध निर्माण पड़े होंगे, लेकिन उनको यहाँ पर रात में सपना आया था कि इस कोने के अंदर एक फर्नीचर का अवैध निर्माण किया गया है, इसके अंदर एक टाइल का अवैध निर्माण किया गया है, सीसीटीवी कैमरे का अवैध निर्माण किया गया है, फ्लावर पॉट का अवैध निर्माण किया गया है। चीजें दिखा रही है कि कितना डर है। एक महिला, एक मामूली सी महिला बकौल संजय राउत, एक मामूली सी अदनी सी एक्ट्रेस से किस तरीके से पूरा महाराष्ट्र सरकार इस वक्त डर रही है, वो इन तस्वीरों को दिखाने के लिए काफी है। रुमान हमारे साथ बने हुए, राकेश विकास हमारे साथ जुड़े, साथ ही हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। स्वाति माहेश्वरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वाति माहेश्वरी, ये जो तस्वीर आप देख रही हैं इस वक्त न्यूज नेशन पर, जो बुलडोजर चल रहा है, जो जेसीबी चलाई जा रही है, एस्केवेटर से उस दफ्तर को तोड़ा जा रहा है, ये इतिहास लिख रहा है। ये मुंबई और महाराष्ट्र की जनता देख ले कि कैसे सरकारी गुंडा तंत्र हावी है महाराष्ट्र में। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और चुनी हुई सरकार किस तरह से अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है, ये देख करके और भी ज्यादा दुख होता है। और जनता के लिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय भी है कि इस तरह से आप एक महिला के अगेंस्ट जो है शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, और क्योंकि वो आपकी बात मान नहीं रही है, समझ नहीं रही है, तो आपने सोचा कि उसका घर तोड़ दें, उसका ऑफिस तोड़ दें और इस तरह से उसे प्रेशराइज करें, उसके अगेंस्ट पुराने केसेस को उखाड़ें और ड्रग में उसको संलिप्त करें। जिस लेडी ने ड्रग के अगेंस्ट आवाज उठाई, जिसने इतनी हिम्मत करी कि वो इस तरह के ज्वलंत जो इश्यूज हैं सोसाइटी के उनको सामने लेकर आए, उसको आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ लेडी की पूजा होती है वही भगवान बसते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी बोला है कि वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता जहाँ नारी का अपमान होता है। और यही लोग हैं जो इन्हीं बातों को भाषण में अपने बोलते हैं, लेकिन जब करने की बात आती है तब इनका कार्य कुछ और ही दर्शाता है। और यही मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। और जिस तरह से मीटू मूवमेंट चलाए होते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, किताबों में लिखने के लिए होते हैं, अपने मुखपत्र में छापने के लिए होते हैं, लेकिन जब बात उसूल पे अमल करने की आती है तो शिवसेना कैसा चेहरा दिखाती है अपना, वो इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा। आप बने रहिए स्वाति जी हमारे साथ। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, ये तस्वीरें हम लगातार न्यूज नेशन पर दिखा रहे हैं। 12:30 बजे हाईकोर्ट में कंगना की बीएमसी ने जो कार्रवाई की है उस पर सुनवाई होनी है, क्या डिटेल है आपके पास?
नावेद, देखिए हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, वहां पर कानून की बातचीत होगी और जो पहले नो वर्कर का नोटिस दिया था और एक नोटिस हमने आपको दिखाया था जो कंगना के वकील है रिजवान सिद्दीकी, जो कि उन्होंने बीएमसी को जवाब दिया था, तो बीएमसी ने क्या उस रिजवान सिद्दीकी के उस स्टैंड पर कोई जवाब दिया? हमारे साथ रुमान यहाँ पर लगातार जुड़े हुए हैं और हम दोनों लोग यहाँ पर मौजूद हैं सुबह से। रुमान, हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, ये पीछे हमने तस्वीरें देखी, जेसीबी की मशीन अभी खड़ी है और लगातार देखिए हथौड़ों की आवाज आ रही है। आपने ठीक जिक्र किया, ये रेलिंग कब से इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गई? जमीन कैसे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया? फर्नीचर कैसे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया? और वो भी प्रीमिसेस के अंदर वो भी। और सबसे बड़ी बात है कि कानून के कुछ विशेषज्ञों से मैंने बातचीत की है अभी, उनका ये कहना है कि जो सरकार ने किया है ये काम, ये कोर्ट के अंदर सीधे तौर पर फटकार पड़ेगी बीएमसी को कि आखिर ये किस तरीके से, कैसे उन्होंने मेजरमेंट किया, किस तरीके का। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएमसी के कितने अधिकारी हैं। आप लोग कितने लोगों की टीम आई है बीएमसी से? ये बात नहीं कर रहे हैं ये नहीं तो ये लोग रुमान ये जवाब कैसे देंगे इन्हें? दरअसल ये तो सरकार के इशारे पर जब इलीगल काम कर रहे हैं, जब इन्हें इस बात को लेकर ये कह दिया गया है, जब ये पुलिस को देखिए, हाँ बिल्कुल, वहाँ पे ऐसा क्या है जो हम चले जाएंगे हमें दिख जाएगा? हम यहाँ पर खड़े हैं, आप बात करने को राजी नहीं हो, आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है। नहीं, यहाँ पर हम अलग खड़े हैं बिल्कुल। नहीं, हम लोग यहाँ पर इतनी भीड़ है और यहाँ पर अगर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का आप लोग नहीं पालन करवा पा रहे हैं, देख सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं कि इनको क्या डर है वहाँ पर कि इतने वहाँ जाने पे क्या दिख जाएगा, हमें क्या छुपाने की कोशिश हो रही है। नहीं बिल्कुल, और निश्चित तौर पर रुमान आप देखिए लगातार कोरोना काल में, संक्रमण काल में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की बातचीत की जाती है। प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि 2 गज की दूरी का ध्यान रखिए, लेकिन क्या यहाँ पर 2 गज की दूरी का ध्यान रखा जा रहा है? अगर हम आकर आराम से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अगर रुमान यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उस पर भी रोकने की कोशिश हो रही है। एक निश्चित दायरे के अंदर जाने की इजाजत है। ऐसा मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा है क्या वहाँ पर? सामने जाकर अगर उस दरवाजे के अंदर हम चले जाएंगे या उसके सामने चले जाएंगे, ऐसा हमें क्या दिख जाएगा जिसको छुपाने की कोशिश हो रही है? मैं आपको बता रहा हूँ रुमान क्या है, वहां पर बेशर्मी है, वहां पर तानाशाही की तस्वीरें हैं और वो तानाशाही की तस्वीरें महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर पुलिस सामने नहीं आने देना चाहती है। बीएमसी के अधिकारियों को सख्त इस बात का निर्देश दिया गया है कि आप कोई बयान नहीं देंगे मीडिया में आकर। आखिरकार वो क्यों नहीं बता रहे कि क्या नोटिस था और किस आधार पर कार्रवाई हो रही है? ये बेशर्मी नहीं, ये बेशर्मी की तस्वीरें हैं रुमान। यह बनाया गया, पहले पुलिस हमला यहाँ पर आता है, उसको यहाँ पर इस तरह से लगा दिया जाता है जैसे यहाँ पे कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली है, कंगना का सुरक्षा देने के लिए आए हैं। लेकिन अचानक से आप ये ट्रक देखिए, ये अभिजीत से कहूँगा ट्रक दिखाएं, पूरा ट्रक है जिसके अंदर पूरे बीएमसी के जो लोग हैं वो इस ट्रक में, और पीछे एक और ट्रक है महानगर पालिका का, मुंबई का। इतने लोग यहाँ पर आए हैं जिसमें से आप देख सकते हैं कम से कम 20 लोग। तो ये देखिए काफी दूर से रुमान, मैं चाहूंगा आरिफ भी तस्वीरों को दिखाएं, किस तरीके से काफी दूर से यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि लोग ना आ सके, कोई गाड़ियां इस ओर ना आ सके, जो मीडिया की गाड़ियां हैं वो उधर रोक दी गई हैं। काफी दूर से हम लोग पैदल चलकर यहाँ पर कंगना के इस दफ्तर तक पहुंचे, तो ये आए हैं। उसके बाद आप देखते हैं 15-20 जो बीएमसी के लोग हैं वो बाहर भी खड़े हुए हैं बैकअप टीम के तौर पर कि उनको क्या करना है, क्या निर्देश आगे से मिल जाए, कौन सी ऐसी चीज मंगानी है कि हो सकता है रोड लोडल मंगाना पड़ जाए। ये सड़क आप देख सकते हैं, सड़क पूरी सरकारी है, बिल्कुल ये पूरी बाउंड्री से सटी हुई है। कंगना के जो घर है, जो दफ्तर है, उससे भी ये बीएमसी की सड़क बनी हुई है। और देखिए एक और चीज आप देखिए, अनाउंसमेंट की जा सके इसलिए एक साहब जो है वो माइक लेकर खड़े हैं ताकि अगर कोई सामने आता है तो उन्हें रोका जा सके, निर्देश दिया जा सके। ये दरअसल जो भोंपू दिखाई दे रहा है, मैं चाहूंगा आरिफ एक बार दिखाइए, वो जो भोंपू दिखाई दे रहा है, ये भोंपू दरअसल शिवसेना की बेशर्मी, नॉर्मल कार्रवाई में नजर नहीं आता है। इस भोंपू से जो आवाज निकलेगी वो सरकार की बेशर्मी भरी आवाज निकलेगी। यहाँ पर ये भोंपू लेकर आया गया, आप देख सकते हैं कि पूरी प्लानिंग के साथ इतना बड़ा लंबा चौड़ा अमला, जेसीबी मशीन सब कुछ तोड़कर लाए हैं। अंदर तोड़ दिया इन्होंने, गिलास फर्नीचर कुछ तोड़ दिया, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि क्या तोड़े। जेसीबी मशीन लाए, इसको कैसे जस्टिफाई करें? इसको जस्टिफाई करने के लिए रुमान दरअसल ये अवैध निर्माण तोड़ना तो एक ढकोसला था। नहीं, सबको मालूम है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन। हाईकोर्ट आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रख रहा हूँ, मुझे हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस का ऑर्डर है। आप मुझे मेरी ड्यूटी करने दो। नहीं, आप सारी नहीं है ड्यूटी, ये हाईकोर्ट का ऑर्डर को नहीं फॉलो कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं ड्यूटी। आप हाईकोर्ट बताइए ना सर, मैं मेरी ड्यूटी कर रहा हूं। तो हाईकोर्ट का ऑर्डर आपकी ड्यूटी नहीं फॉलो कर रहा, आप नहीं कर रहे हैं। हाईकोर्ट का ऑर्डर आप आदेश पालन करेंगे, आप करें आदेश, आप करेंगे कि नहीं करेंगे सर? तो पुलिसकर्मी जवाब देने के लिए तैयार नहीं। रुमान, अवैध निर्माण कार्य तो तोड़ दोगे, हौसला कैसे तोड़ोगे? कंगना ने कह दिया है वो आ रही है। ये हौसला तोड़ने की कार्रवाई थी कि कंगना ने 15 साल तक जो तिनका जोड़कर ये अपना आशियाना रोमान देखिए एक बार फिर से जेसीबी फिर से चल दी है, एक बार फिर से जेसीबी चल दी है।
एक बार फिर से तोड़फोड़ की कार्रवाई होगी। पहले रेलिंग तोड़ा, अब क्या तोड़ेंगे? अब फिर से जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि अभी फोन पर बात करने आए थे ना बाहर, इनको खुद नहीं पता कि क्या करना है। ये फोन पर बात करने आए थे, वहां से निर्देश आया कि अभी उसने एक और ट्वीट कर दिया तो एक और कार्रवाई करो। मतलब ऐसा लग रहा है कंगना के हर ट्वीट के साथ एक नई कार्रवाई बीएमसी कर रही है। कंगना इधर ट्वीट करती है, उधर ये एक और बड़ी कार्रवाई करती है। तो साफ दिखाई दे रहा है। हो सकता है बीएमसी और पुलिस के अधिकारियों को देखिए, आरिफ तस्वीरें दिखाएंगे। नावेद तस्वीरें देखिए, पहले रेलिंग तोड़ी गई और जो आगे का छज्जा है जिस पर रेलिंग थी वो छज्जा तोड़ा जा रहा है। एक बार जरा राकेश, मुझे ये बताइए कि कंगना की प्रॉमिसेस के अंदर ये 1.5-2 फुट का जो छज्जा है, ये अवैध निर्माण कैसे हो गया? अगर अवैध निर्माण है तो उसके आगे का तमाम चीज अवैध निर्माण है। नहीं, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा नावेद। 12:10 करीब हो रहे हैं और 20 मिनट बाद सुनवाई है, तो 20 मिनट में जो तोड़फोड़ हो सके, और इसीलिए मुझे लगता है कुछ लोग फोन पर बातचीत करते देखे गए थे। और तस्वीरें देखिए, ये छज्जा अब गिराया जा रहा है जहां पर रेलिंग थी। मैं चाहूंगा आरिफ थोड़ा सा आगे आकर वो तस्वीरें जितनी साफ हो सकती हैं वो उन तस्वीरों को आप दिखाइए। हमारे दूसरे सहयोगी भी मौजूद हैं और लगातार और बाकायदा इसकी वीडियोग्राफी करवाई जा रही है। आप रुमान, एक बात बताइए, आप कानपुर में थे, कई सारी आपने खबरों को कवर किया है, बाउंड्री वॉल नहीं तोड़ी जा रही है, छज्जा गिराया जा रहा है। ये छज्जा कैसे इलीगल हो गया, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ। खैर, बीएमसी को जवाब देना होगा कोर्ट में इसका, और इतना लंबा चौड़ा हमला आया है। और इसके अलावा इस तोड़फोड़ की कार्रवाई में क्या आसपास की जो इमारतें हैं उसकी सुरक्षा का भी ख्याल रखा गया? नहीं, किसी को इंटीमेट नहीं किया गया, अगल बगल के किसी को इंटीमेट नहीं किया गया, सिर्फ पुलिस लगा दी गई और ये कार्रवाई शुरू कर दी गई। ये कार्रवाई शुरू कर दी गई। एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखिए, ये जेसीबी चलाकर पहले रेलिंग गिराई गई, रेलिंग के बाद उस छज्जे को अब तोड़ा जा रहा है। आगे की बाउंड्री वॉल, अगर ये इमारत इलीगल थी, अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन था तो पहले गेट गिरा देते, गेट गिराने के बाद बाउंड्री वॉल तोड़ देते, उसके बाद अंदर चलते तो बात समझ में आती। लेकिन दरअसल नावेद आपने ठीक जिक्र किया, मुझे लगता है रुमान नावेद ने ठीक कहा कि 20 मिनट बाद हाईकोर्ट में सुनवाई है, उससे पहले जितना तोड़ लो। एग्जैक्टली, जैसी हाईकोर्ट में जैसी मुकदमे की सुनवाई का समय आया है वैसे इन्होंने शुरू कर दिया है। इनका ये कहना है कि जितना करना है कर लो, बेशर्मी जितनी दिखानी है दिखा लो, क्योंकि उसके बाद अगर कोर्ट का डंडा चल गया तो बेशर्मी नहीं दिखा पाओगे। जो वहां पर बीएमसी के कर्मचारी हैं, आप और जो पुलिसकर्मी है, ये सारा जो कार्यक्रम हो रहा है वहां पर, ये सब हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना है। उनके चेहरे कैमरे में कैद कीजिए ताकि हम हमारे दर्शकों को दिखाएं, और जब इसका जवाब देना भारी पड़ जाएगा हाईकोर्ट में इन्हें। निश्चित तौर पर जवाब देना भारी पड़ जाएगा। खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है, ये तमाम जो लोग खड़े हैं ये उस उल्लंघन कर रहे हैं। चलपुर से भाग के आया, बताइए नहीं क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं करने का, ये क्या सच बोलने का ये है? बोलिए मैम, बोलिए। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, बोलिए मैम, बोलिए। ये गलत है। सर आप सुन रहे हैं, मुंबई को आगे खड़ा होना पड़ेगा। वो हार है, मुंबई को खड़ा होना पड़ेगा। नहीं होगा, नहीं होगा। मुंबई को एक साथ आना पड़ेगा। पूरे मुंबई को, पूरे मुंबई को, पूरे मुंबई को। ये देखिए, पूरा मुंबई बना। नहीं, ये सच बोलने का ये अंजाम है। मैं उनका ये गलत है, सच बोला ना, मुंह तोड़ बोला ना, इसलिए गलत है, पूरा गलत है। हम लोग तिलक नगर चंबूर में रहते हैं, और चंबूर से भाग के आया। मुंबई पुलिस सही कर रही है जो कर रही है। नहीं, ये जो भी कर रहे हैं सरकार गलत है, सब गलत है, पुलिस लोग पहला गलत है। आप कहाँ रहती हैं? मैं तिलक नगर चंबूर में रहता हूँ। मैं इसके लिए आया, आपको मालूम है कोर्ट है, ऐसा पूछने आते हैं, देखा कि नहीं? मत कीजिए, प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो आप लोग तो बीएमसी की कार्रवाई पर अब कैसे कंगना के पड़ोसी भड़क गए, वो अब तस्वीरों में भी साफ आने लगा है। यानी कि ये जो कार्रवाई की जा रही है ये सब बदले की कार्रवाई है। बीएमसी जो कर रही है उसके लिए पहले से उन्हें पता था कि उन्हें विरोध का सामना करना पड़ेगा, और इसीलिए ये पुलिस का भारी फोर्स तैनात किया गया है।
जब पुलिसकर्मी से न्यूज नेशन ने पूछा कि आपके पास क्या आदेश है, आपने हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना की है, तो इस पर वो चुपचाप वहां से भागने लगे और अब वहां पर एक एक करके पड़ोसी बाहर आ रहे हैं और इस कार्रवाई का विरोध जता रहे हैं। राकेश, अब पड़ोसी बाहर निकलने लगे हैं, अब उन्हें रोकने की कोशिश होगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर मेरे सामने नावेद, जो सामने आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, वहां पर दरअसल कुछ पड़ोसी पहुंचे हुए थे और उन्होंने विरोध किया था। तो फटाफट इस ओर से जो महिला कुछ पुलिसकर्मी मौजूद हैं उनको वहां पर ले जाया गया और जबरन वहां से हटा लिया गया। जेसीबी को देखिए फिलहाल यहां से हटा दिया गया है और वो पीछे आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा, जेसीबी उस ओर ले जाकर खड़ी कर दी गई है। यानी एक राउंड और जो आप जिक्र कर रहे थे कि हाईकोर्ट में सुनवाई हो जाए, हाईकोर्ट का डंडा चल जाए, उससे पहले थोड़ा सा और गिरा दो, थोड़ा सा और कंगना के मनोबल को तोड़ दो, थोड़ा सा और ये दिखाने की कोशिश करो कि कोई अगर महाराष्ट्र में रहकर, मुंबई में रहकर शिवसेना के खिलाफ आवाज उठाएगा तो इसी तरीके से पूरी एजेंसियां लगा दी जाएंगी। ये वही महाराष्ट्र सरकार है नावेद, जो बिहार पुलिस के अधिकारी पहुंचते हैं आधी रात को, उनको क्वारंटीन कर दिया जाता है। बिहार पुलिस के जो अधिकारी होते हैं उनको कैदियों वाले वाहन में बिठा दिया जाता है। उस समय बेशर्मी महाराष्ट्र सरकार की पूरे देश ने देखी थी। महाराष्ट्र सरकार की ये भी बेशर्मी देखी गई थी कि जहां एक और पूरा देश इस बात को डिमांड कर रहा था कि सुशांत केस में सीबीआई की जांच हो जाए, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए सभी लोग और कहने लगे कि सीबीआई जांच ना हो, सीबीआई जांच को हम नहीं देंगे। लगातार महाराष्ट्र के कहते रहे। अब देखिए उस समय से कंगना रनौत ने आवाज बुलंद की थी, इसीलिए अब उसके एजेंडे पर कंगना रनौत। ये वाकई हौसला तोड़ने की कोशिश है कंगना की। और जो महिला अभी आई थी, जो पड़ोसी थी, वो कोई आम पड़ोसी नहीं थी, वो यहाँ के आरडब्ल्यूए से ताल्लुक रखती हैं और उन्होंने पहले भी बयान दिया है कि कंगना ने जो निर्माण किया है वो सारी नॉर्म्स को फॉलो करते हुए किया है। हमने उनको सारी शीट दी थी और उन्होंने पालन करती आई आज तक एक एक कानून का। तो अगर वो आरडब्ल्यूए जो यहाँ की है वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ, तो आखिर ये कार्रवाई कितनी जायज है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, और कंगना रनौत ने भी इस बात का जिक्र किया था अपने वकील के जरिए कि हमने दरअसल नियमों का पालन किया है। जो इसमें कंस्ट्रक्शन हुआ था उसमें नियमों का पालन किया गया है और अभी कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं कुछ पेपर लेकर। वो पेपर क्या है इस बात की जानकारी हम जल्द हासिल करने की कोशिश करते हैं। कोई एक शख्स दौड़कर अंदर आए, हो सकता है वो बीएमसी के लीगल टीम वकील अंदर पहुंचे हैं पेपर्स लेकर देखने के लिए क्या स्थिति है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो घर है, जो बिल्डिंग ऑफिस है कंगना रनौत का, क्या तोड़फोड़ से पहले इसकी मजबूती की जांच की गई, इसकी नींव कितनी गहरी है पता की गई, इसके अगल बगल जो घर हैं उनकी मजबूती की जांच की गई, क्या इस तोड़फोड़ से बिल्डिंग को धराशायी तो नहीं हो सकती, क्या अगल बगल की बिल्डिंग को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा, कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, आसपास की चीजों का नुकसान होगा। नावेद से फिर नावेद जिस बात का जिक्र रुमान कर रहे हैं जरा आप जी, रुमान जो कह रहे हैं कि आसपास की जो बिल्डिंग कितनी ताकतवर है ये देखना पड़ता है, लेकिन ये तो तब देखेंगे ना। बीएमसी तो पहले ही कह गई आसपास के पड़ोसियों को कि जो मैडम ने किया भुगतेंगे आप भी। नहीं, तो कानून क्या है? संजय राउत ने यही तो कहा था, कानून क्या है? कानून क्या है तो लोगों की जान क्या है? लोगों की जान की कोई कीमत है क्या? नावेद आप देखिए जरा तस्वीरें देखिए, मैं चाहूंगा आप देखिए, ये जो कंगना रनौत का दफ्तर है, जहां तक संभव है हम आगे भी आ जा रहे हैं। आप ठीक सटी हुई दूसरी बिल्डिंग है, ठीक सटी हुई दूसरी बिल्डिंग है, तो क्या उस दूसरी बिल्डिंग की मजबूती का दूसरी बिल्डिंग को नुकसान ना पहुंचे, वहां पर जो लोग हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, इसका ध्यान रखा गया क्या? जहां पर तोड़फोड़ की गई है वो उसकी दीवार बिल्कुल सटी है बगल वाली बिल्डिंग से, उधर दूसरी ओर भी स्थिति करीब यही है। और जहां हम थोड़ा सा अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर जो पुलिस के जवान मौजूद हैं उनको सख्त निर्देश है कि चारों ओर से आप लोग घेरा बना लीजिए। और आप देखिए यहाँ से मुंबई पुलिस के जो जवान हैं उनका एक घेरा है, उधर कुछ मीडिया कर्मी मौजूद हैं, उनको उधर से इधर आने की इजाजत नहीं है, या फिर इंस्ट्रक्शन दिया गया है ताकि भय जैसा माहौल पैदा हो, वरना एक आदमी यहाँ से और यहाँ चला जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा। लेकिन उसको जानबूझ के कहा जा रहा है कि आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, ताकि एक तरह से लगे कि कुछ बड़ा काम हो रहा है। रुमान ये भी कोशिश होगी ना कि इन तस्वीरों को कहीं ना कहीं कंगना की जो टीम है उन्हें रिपोर्ट कर रही होगी, वहाँ पे जाकर रिपोर्टिंग कर लेंगे, क्या हो जाएगा। और आप बने रहिए राकेश हमारे साथ। मैं पंकज के पास जाना चाहूंगा। पंकज के साथ अभी वही महिला हैं जो ये बता रही हैं कि कंगना ने अपना दफ्तर बनाने से पहले सारे नियम कायदों का पालन किया था। वो आरडब्ल्यूए से ताल्लुक रखती है। पंकज, क्या जानकारी आपके पास, क्या वो महिला है आपसे बात कर रही है? हेलो पंकज, आप बताइए, जो महिला है जो आई थी आपके पास, उन्होंने सीधा कहा था कि कंगना ने दफ्तर बनाने के पहले सारे नियम कायदे का पालन किया था, वो खुद आरडब्ल्यूए से ताल्लुक रखती है। क्या कहा उन्होंने आके? मुझे आवाज नहीं आती। चले पंकज से एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पंकज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके फिर से जुड़ेंगे। राकेश मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक के बाद एक कार्रवाई में तेजी दिखाई गई है, जेसीबी फिर से आ गई है।
12:30 बजने के पहले जितना तोड़ना है तोड़ लो। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार फिर से सपना आया बीएमसी को कि वहाँ पे इस कोने में एक गिलास रखा है, वो तोड़ना है। फिर सपना आया, वो सपना आ रहा है लगातार, और यहाँ पे फोन पे बताया जाता है कि क्या करना है, और अचानक से फिर जेसीबी आ जाती है, कभी ड्रिल मशीन चली नहीं जाती तो है। ये वही बात है ना रोमान की 12:30 बजे सुनवाई है, करीब 5 से 10 मिनट का समय है। उससे पहले जो तोड़ लो, गिलास तोड़ लो, दरवाजा तोड़ लो, गेट तोड़ लो, फर्नीचर तोड़ लो, क्योंकि दरअसल फर्नीचर रख दिया गया वो इलीगल हो गया। अंदर का जो मेकअप रूम होगा वो इलीगल होगा, जो स्टूडियो बना होगा वो इलीगल है ना। अभी वकील भी अंदर पहुंचे, और ये देखिए बीएमसी के अधिकारी ये लगातार संपर्क में है, ये जो ब्लू शर्ट वाले हैं ये सारा नोट कर रहे हैं वहाँ पर। 24 घंटा वो आने वे 1-2 घंटा चलेगा, आने के बाद आप कार्रवाई का चालू करो ना। ऐसा तोड़ना अच्छा लगता है। आप एक मुंबई करे, हम मुंबई कर में घर बनाना कितना आसान नहीं है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। ऐसा आपका घर टूटता था, आप चुप बैठता था। आपको लगता है कंगना के आने का इंतजार किया जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 24 घंटे मैं वही बोला, कंगना आने का इंतजार करना चाहिए। अगर पंकज आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो इनसे एक सवाल पूछिए कि क्या कंगना ने नियम का पालन किया था पूरा? कार्रवाई कर दिया। क्या ये बीएमसी को मिलने वाला ये आखिरी केस था? क्या इसके अलावा मुंबई में कोई इलीगल काम नहीं होता? अभी है ना, सच्ची बोलो, मुंबई पुलिस, मुंबई सरकार, बाला साहब ठाकरे का बहुत बड़ा फैन है मैं। जो कांग्रेस से आते मिलके उद्धव ठाकरे ना, संजय राउत जो बोलता है बकता है, वो उनका साथ में मिलके ये सब कर रहा है ना, उद्धव ठाकरे को ये अच्छा नहीं है। चीफ मिनिस्टर है। आपको लगता है कि आपकी तरह आज पूरा महाराष्ट्र मुंबई नाराज चाहिए? मैं तो बोलता साला पार्टी बना के चाय पानी खाता है ना, आओ आगे। आपको मैम सिर्फ ये बताइए कि मुंबई में तो और भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होते हैं, वहां पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? तोड़ो, मैं वही बोलता हूँ, तोड़ो। हाँ, ये जो हो रहा है सही हो रहा है? नहीं हो रहा है। सही बोलते हैं आप, रिपब्लिक वाला। आपको मैं रिपब्लिक वाला, आप रह के ये हालत। तो बताइए ना, ये मुंबई पुलिस और बीएमसी क्या कर रही है? फोटो निकाल रहे तोड़ के, बस। और क्या मजा दे रहे? किधर है पार्टी वाला, बीजेपी वाला किधर है? अटौड़े तो बोला था। पंकज इनसे पूछिए इस कार्रवाई के पहले क्या उस बिल्डिंग के आसपास जो पड़ोसी मौजूद थे उन्हें इत्तला की गई थी, क्योंकि उनकी बिल्डिंग भी टूट सकती है कार्रवाई में? यहाँ पर बीजेपी के लोग भी होने चाहिए थे, तमाम सब होना चाहिए। मैं कोई पार्टी का ये नहीं हूँ, मतलब मैं इंसान हूँ। हमको मालूम है घर बनाना कितना आसान है, घर तोड़ना कितना आसान है। ये गलत है। खासतौर पर यहाँ पर कंगना रनावत की प्रशंसक पहुंची हुई है, जो आवाज दे रही है। और ये देखिए कंगना रनावत के वकील यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, रिजवान सिद्दीकी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। रिजवान सिद्दीकी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। रिजवान सिद्दीकी से बात करते हैं। रिजवान से पूछिए कि क्या होना है 12:30 बजे। रिजवान सिद्दीकी, कंगना रनावत के वकील। यस, आप क्या कहना चाहेंगे? अरे यार, मुझे जज को 12:30 बजे एड्रेस करना, मैं इधर ही हूँ, वापस आ रहा हूँ 5 मिनट में, इधर ही गाड़ी में बैठा हूँ। प्लीज चलो प्राइवेट। तो रिजवान सिद्दीकी को आप देख रहे थे, वक्त हो चुका है 12:30 बजे का वक्त है। 12:30 बजे जज को लॉग इन करना है। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं गाड़ी से वापस आ रहा हूँ। Yes, just wait. They have to stop. The matter is at 12:30. Let me go to the car and let me address the court here. Okay. But अरे बच्चा यार, बाद में 2 मिनट कोर्ट को जज को करूँ पहले, आपसे बात करूँ। But till then demolition will go on, sir. अरे अभी तो रिजवान सिद्दीकी को आप सुन रहे थे, कंगना के वकील है जो अभी हाईकोर्ट में अपीयर होंगे 12:30 बजे। 12:30. Let me go to the car and let me address the court here. अरे बच्चा यार, बाद में 2 मिनट कोर्ट को जज को करूँ पहले, आपसे बात करूँ। demolition will go on, sir. सॉरी, मैं नहीं था, मेरे को कोई धक्का दिया था ना। इलीगल है क्या? जो कार्रवाई इलीगल है, सब सारी चीजें इलीगल है। आप कोर्ट में क्या बात करने वाले? मेरे को जज को आर्ग्यू करने दो, मैटर मेरा 2 मिनट में यार।
अच्छा आपने लगता है कार्रवाई आप रोक पाओगे? कार्रवाई आप रोक पाओगे? कार्रवाई आप जज जो बोलने वाले मैं बोलूं पहले से कंगना रनौत का ये दफ्तर है मुंबई का, जहां बीएमसी की गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। देखिए जरा किस तरीके से कंगना के ऑफिस पर बीएमसी की गुंडागर्दी लगातार जारी है। जेसीबी के जरिए यहां इमारत को तोड़ा जा रहा है, बताते हुए कि यहां पर अवैध निर्माण हुआ है। इस वक्त बीएमसी की गुंडागर्दी की सीधी तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, तस्वीरें लगातार पूरा देश देख रहा है और उद्धव ठाकरे की चुप्पी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हेलो, हाँ मैं लाइन पर था। पंकज, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो ये बताइए, जिस महिला से आपने बात की उनका क्या कहना था? क्या कंगना का दफ्तर अवैध है? ठीक है, ठीक। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें मुंबई में कंगना रनौत के दफ्तर की हैं और देखिए जरा किस तरीके से यहाँ पर जेसीबी चल रही है। देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई और जो आंकड़ा है वो आंकड़ा ये बताता है कि मुंबई में तकरीबन 499 जर्जर इमारत हैं। मुंबई में 499 ऐसी इमारतें हैं जहां पर रहना खतरे के बराबर है। वहां पर बीएमसी क्या कार्रवाई करती है? अगर वहां पर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर कंगना रनौत के इस दफ्तर पर जेसीबी क्यों चल रही है? सीधा रुख करते हैं, राकेश हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, कई अहम सवाल जिनके जवाब सीधे उद्धव ठाकरे से पूछे जाने चाहिए। अनुराग, आपने कहा कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। दरअसल मैं आज ये कहूंगा कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी तो है, लेकिन ये शिवसेना की तानाशाही की राजधानी भी है। ये महाराष्ट्र सरकार के तानाशाही की राजधानी भी है। और आज के बाद से मुंबई की एक नई पहचान है कि यहाँ पर शिवसेना ने सरेआम तानाशाही की। यहाँ पर शिवसेना के एक बड़े नेता जो कि सांसद हैं, जो कि देश की सबसे बड़े मंदिर में, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में बैठते हैं, उन्होंने गाली गलौज वाले शब्दों का इस्तेमाल कंगना रनौत के लिए किया। और हमने लगातार ये कहा ये बात कंगना रनौत की नहीं है, ये बात इस देश की महिलाओं की है। इसीलिए हमने कहा कि संजय राउत आप माफी मांग लीजिए। संजय राउत लगातार दूसरे तीसरे दिन न्यूज नेशन के कैमरे पर आते हैं, लेकिन अपने गाली को जस्टिफाई कर देते हैं। 3 सितंबर से इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी और अब से थोड़ी देर पहले अनुराग जो तस्वीरें यहां से दिखाई गई थी, जो कंगना रनौत के जो वकील हैं रिजवान सिद्दीकी, जिनकी बाइट आ रही थी, दरअसल उससे पहले रिजवान सिद्दीकी इस गेट पर आए थे। इस गेट पर आकर उन्होंने नॉक किया था, वो अंदर जाना चाह रहे थे। इस गेट को नहीं खोला गया अनुराग। रिजवान सिद्दीकी यहाँ पर आए थे, इस गेट को उन्होंने नॉक किया, वो अंदर जाना चाह रहे थे, लेकिन इस गेट को नहीं खोला गया। जो तो कोर्ट के सामने वो सच्चाई रखते हैं ना, तस्वीरें लेके जाते हैं, क्योंकि लीगल काउंसिल है के अंदर फर्नीचर तोड़ा गया, ये किस तरीके का अवैध निर्माण है, अंदर की जो सच्चाई है वो सामने आ जाती है। जोश में आके ये अलग बेशर्मी है रुमान, ये अलग बेशर्मी है कि एक पक्ष का वकील वहां पर पहुंचता है, उसके क्लाइंट के बिल्डिंग में अंदर दफ्तर में तोड़फोड़ होती है, वो अंदर जाना चाहता है, लीगल पेपर उसके हाथ में है और उस वकील को अंदर नहीं जाने दिया जाता है, वापस लौट जाते हैं वो, क्योंकि हाईकोर्ट में जाने का लेट हो रहा था। सामने आ जाएगी। इसी वजह से आप ये बताइए कि रेलिंग तोड़ी गई है, प्रीमिसेस के अंदर है, कोई भी थोड़ा भी कानून जानने वाला कहेगा कि लिखा था, आज भी उन्होंने लिखा पाकिस्तान और डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, कुछ बना रखा है, लेकिन ये क्या है? ये डेथ ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, ये अपमान नहीं है, तो क्या है? जो अपने अंदर जो कार्रवाई चल रही है, सरकारी तंत्र का कैसे मखौल उड़ाया जाता है, साफ देखा जा सकता है। राकेश, जा रहे हैं, जब ये सड़क बन रही थी तब क्यों नहीं पता चला कि ये प्रॉपर्टी सरकारी है? दरअसल नहीं नावेद, दरअसल ये है कि डेथ ऑफ डेमोक्रेसी शिवसेना जो है वो लोकतंत्र को मानती कब से रही है। शिवसेना ने तो ये कहा कि मुंबई में वो होगा जो शिव सैनिक चाहेंगे। ये देश या एक शहर क्या शिव सैनिकों के हिसाब से चलेगा क्या? सिर्फ शिवसेना नहीं है इस समय, शिवसेना को जिन पार्टियों ने समर्थन दे रखा है वो भी उसी सोच की है। बिल्कुल रुमान, उनसे भी सवाल किया जाना चाहिए। सवाल शरद पवार से भी होंगे, सवाल जो है कांग्रेस से भी होंगे, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने आला कमान में बैठक हुई, अहमद पटेल से मुंबई कांग्रेस के नेता मिले और उन्होंने ये कहा कि कंगना रनौत पर हम शिवसेना के खिलाफ हैं। महिला के खिलाफ कोई जरा सी भी वारदात होती है, प्रियंका गांधी वहां पहुंच जाती हैं, लेकिन यहाँ पर एक महिला को सरेआम बेइज्जत किया गया। मलाई मिल रही है ना रुमान, यहाँ सत्ता सुख मिल रहा है, तो कैसे आ जाएंगे यहाँ पर? सीधी सी बात है। तो सिर्फ ये उद्धव ठाकरे या फिर संजय निरुपम ने कहा था, संजय निरुपम ने रुमान कहा था कि ये नीचता की पराकाष्ठा है, गाली वाले शब्दों का इस्तेमाल।
निष्ठा की पराकाष्ठा है, मुंबई कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं। संजय निरुपम यहाँ के अध्यक्ष थे कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस के कोई बड़े नेता नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर राकेश माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं, लेकिन इन सब के बीच जो बीएमसी के अधिकारी हैं, क्या वो कुछ बोल रहे हैं? क्या वो कैमरे का सामना कर पा रहे हैं? सामना के संपादक संजय राउत न्यूज नेशन के कैमरे का सामना नहीं कर पा रहे हैं? क्या बीएमसी के अफसर कैमरे का सामना कर पा रहे हैं? नहीं अनुराग, ये कैसे हो सकता है? ये आपने क्या सवाल किया कि बीएमसी के अधिकारी जो है वो कैमरे का सामना करेंगे? वो तो बार बार अंदर, जब उन्होंने कंगना के वकील के लिए दरवाजा नहीं खोला तो वो हमसे क्या बातचीत करने आएंगे? हमने ये सवाल पूछने की कोशिश की अनुराग की आप कब तक रहेंगे, कब तक ये डिमोलिशन का काम चलेगा, लेकिन वो इस पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं थे। वो सामने से हट गए। पुलिस के जवान से पूछा गया कि आपको यहाँ पर कब तक तैनात रहने के लिए कहा गया है, वो कुछ जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। रिजवान उनके वकील आते हैं, उनसे वो इस दरवाजे को नॉक करते हैं, गेट को नॉक करते हैं। वो अंदर जाना चाह रहे थे, कुछ लीगल पेपर्स उनके हाथ में थे, हाईकोर्ट भी उनको पहुंचना था, लेट हो रहा था। पूरी ताकत लेकर आई है, 2 बड़े-बड़े ट्रेलर जिसमें भरकर लोगों को लेकर आई है। बाहर भी लोग खड़े हुए, आप देख सकते हैं, अभी 6-7 लोग तो बीएमसी के यहीं खड़े हुए हैं। अंदर से बाहर आते हैं, वहां से इंस्ट्रक्शन लेते हैं। 2 ट्रेलर जिसमें लोगों को भरकर लाया गया कार्रवाई के लिए, तो सवाल ये उठता है कि इस तरीके से आपने तोड़फोड़ कहीं देखा है क्या देश में? सबसे बड़ी बात ये कि आप ये देखिए कि ये जो बिल्डिंग है। चलिए माफ कीजिएगा राकेश, आप अपनी बात जारी रखें। नवीन, इस वक्त सीधी तस्वीरें, ये हम प्लेन के अंदर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। कंगना उड़ान भर चुकी हैं और बस अब कुछ और इंतजार। कंगना अपने वादे पर कायम है। कंगना ने मुंबई के लिए कूच कर लिया है और कहा था कि मैं रानी झांसी के आदर्शों को पालन करती हूँ, और उसी की तरह ये मुंबई कूच महाराष्ट्र की शिवसेना की सरकार के लिए बहुत दिक्कत वाली पैदा होने वाली है। सुशील कुमार शिंदे रुमान हमारे सहयोगी बता रहे हैं। सुशील कुमार शिंदे इस गाड़ी में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली है। क्या कुछ कहते हैं? क्या सुशील कुमार शिंदे इस मुद्दे पर कुछ बोलते हैं? इंतजार करना होगा। देख सकते हैं कि बिना कुछ बोले निकल गए हैं और अपनी जो ग्लास विंडो है वो भी इन्होंने ढक रखी हैं। सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जवाब होगा भी कहां से? जो ये दिक्कत यहाँ पर चल रही है, इसके बाद किसके पास क्या जवाब? तो सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सुशील कुमार शिंदे वहां से गुजरते हैं, मीडिया उनसे सवाल करती है, लेकिन सुशील कुमार शिंदे के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जैसा हमारे सहयोगी लगातार बता रहे हैं, महाराष्ट्र में सत्ता सुख बड़ी मजबूरी है। मानकर चलिए कांग्रेस पार्टी और एनसीपी की यही वजह है कि जो शिवसेना की गुंडागर्दी लगातार देखी जा रही है, वहां पर कांग्रेस के साथ साथ एनसीपी भी साथ खड़ी हुई है। कोई कमी नहीं छोड़ रहा है कंगना रनौत पर सीधा हमला करने के लिए, बदजुबानी करने के लिए। 2 तस्वीरें आपके सामने आप देख रहे हैं। कंगना रनौत का जो मुंबई का दफ्तर है वो यहां पर डिमोलिश किया जा रहा है, जेसीबी से तोड़फोड़ की जा रही है। और दूसरी तस्वीर आप उस प्लेन की देख रहे हैं जिसमें कंगना रनौत सफर कर रही हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने कंगना रनौत की, जो उड़ान भर चुकी हैं मुंबई के लिए। कुछ दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया था, सीधे चुनौती दी थी शिवसेना को कि अगर रोक सकते हो तो रोको। 9 सितंबर को पहुंच रही है कंगना। राकेश, हम 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। कंगना वहां से उड़ान भर चुकी हैं और अब मुंबई की तरफ वो रवाना होने वाली है। लेकिन मुंबई में महाराष्ट्र सरकार पूरी कोशिश में है कि कंगना यहाँ पर उतरे, उससे पहले उनका पूरा हौसला तोड़ दो। हौसला ना टूट सके तो उनका दफ्तर तो तोड़ ही दो, जो उन्होंने अपने सपने की तरह सजाया था। बिल्कुल निश्चित तौर पर सपने की तरह सजाया था। कंगना रनौत ने बार बार इस बात का जिक्र किया कि कई सारी बड़ी फिल्में उन्होंने छोड़ी। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई पर फिल्म बनाई, उन्होंने शिवाजी पर फिल्म जो है फिल्म निर्माण के काम में आगे बढ़ाया। उनका एक बड़ा सपना था कि वो मुंबई में आ जाएं, एक बड़ी अभिनेत्री बन जाए, एक सफल अभिनेत्री, एक स्टैब्लिश हो जाए मुंबई में। तो एक बड़ा सा दफ्तर हो, फिल्म निर्माण में उनकी काफ़ी रुचि थी। तो एक उन्होंने दफ्तर बनाया जिसमें सारी सुविधाएं मौजूद हैं, फिल्म निर्माण के प्रोडक्शन से जुड़ी हुई सारी सुविधाएं, मसलन मेकअप रूम, छोटा सा स्टूडियो, बहुत सारी चीज़ें जो और ज़रूरी होती है प्रोडक्शन हाउस में। मणिकर्णिका फिल्म जो थी वो उनके दिल के काफ़ी करीब थी, इसीलिए इस दफ्तर का नाम उन्होंने मणिकर्णिका रख दिया। तो कैसे उनके दिल के पास जो चीजें रही हैं उसे तोड़ा जाए, शिवसेना सोच रही है, संजय राउत सोच रहे हैं, उद्धव ठाकरे सोच रहे हैं कि दरअसल इस तरीके से दफ्तर को तोड़कर कंगना रनौत के हौसले को तोड़ा जा सकता है। लेकिन दरअसल वही यही गलती कर रहे हैं। इस बार उनका सामना एक वीरांगना से हुआ है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि मुंबई के अंदर कोई शख्स नहीं, एक महिला तनकर खड़ी है कि शिवसेना के हमलों का जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन महिला अकेली क्यों है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। रुमान भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रुमान, कंगना रनौत ने अब से 15 मिनट पहले एक ट्वीट किया है जिसमें वो कह रही है कि देखिए यहाँ पर जो मुंबई में तमाम फिल्मी जगत के लोग हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं, तब जबकि मेरे इस ऑफिस को, इस दफ्तर को यहाँ पर ढहाया जा रहा है और ये तब डिमोलिश किया जा रहा है
जब प्रतिबंध है, राज्य सरकार ने बैन लगा रखा है किसी भी तरीके के डेमोलिशन पर कोविड-19 के चलते 30 सितंबर तक, यानी 30 सितंबर तक किसी भी तरीके का डेमोलिशन नहीं होगा। ये कोविड-19 के चलते गाइडलाइन है और उस सब के बीच लगातार यहां पर जेसीबी चल रही है और फिल्म इंडस्ट्री चुप्पी साधे हुई है। रुमान, यहां पर बड़ा सवाल कंगना रनौत ने एक बार फिर खड़ा किया है अपने ट्वीट के जरिए। देखिए, सबसे पहले कंगना रनौत बॉलीवुड में जो माफिया चल रहे थे, जो नेपोटिज्म चल रहा था, जो पूरा ये जिन्होंने बॉलीवुड पे कब्जा कर रखा है, उनके खिलाफ कंगना रनौत ने आवाज़ उठाई थी। जिसके बाद ये सब कुछ शुरू हुआ, तो उस बॉलीवुड से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो कंगना के साथ में क्यों खड़ा होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ये अवैध निर्माण नहीं हो रहा, अवैध निर्माण को गिराने का कार्य नहीं हो रहा है, बल्कि अवैध तरीके से बेशर्मी सरकार के द्वारा की जा रही है, जो कि महाराष्ट्र सरकार की अवैध बेशर्मी है। और इसमें पूरे प्रशासनिक अमले को अपने साथ शामिल किया है, पुलिस को, बीएमसी को, एक भय का माहौल बनाने के लिए, ताकि कंगना को मानसिक तौर पर तोड़ा जा सके। लेकिन वो महिला नहीं है। लेकिन बात ये कि रुमान, कंगना जो बार-बार कह रही है कि बॉलीवुड खामोश है, बॉलीवुड की जो मौन साधना है वो टूट क्यों नहीं रही, टूटेगी कैसे? कंगना तो बॉलीवुड में माफिया राज खान गैंग का खुलासा कर रही थी। खान गैंग का दबदबा कितना है, एक भी बॉलीवुड अभिनेता बाहर नहीं आया कंगना के समर्थन में। देखिए, आवाज नहीं निकलेगी किसी की। कोई अगर उसके कान में भी बोलेगा तो वो अपने कानों में रुई डाल लेगा। इस कदर दबदबा है बॉलीवुड के अंदर। बॉलीवुड के अंदर जो ये कैंप्स हैं, इनसे अगर किसी ने दुश्मनी ले ली तो उसका करियर खत्म है। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई रुमान, ये सबको पता है कि बीएमसी की लगातार गुंडागर्दी चल रही है, लेकिन आपके सामने, आपके पीछे जो इस वक्त बीएमसी के कुछ कर्मचारी मौजूद हैं, उनसे जरा बात करने की कोशिश कीजिए। क्या वो कुछ बोल रहे हैं? क्या इतनी हिम्मत है उनमें कि वो कुछ बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि इस वक्त क्या कुछ एक्शन चल रहा है? आप जब बात करेंगे हम आपको बता दें, हम आपको फुल विंडो पे काटे हुए हैं। हम दिखाना चाहते हैं महाराष्ट्र की जनता को कि आप जब वहां पर जा रहे हैं, नहीं पता कर्मचारी उनको उनको खुद नहीं पता कि आप क्या करने आए हैं। उनको लगातार इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं और ये फोन पर लगे हुए हैं। कितने लोग आए हो आप यहाँ पर? कुछ बता के भेजा है कि क्या करने के लिए आए हैं? सर वो क्या है ना, एक मिनट, बताइए ना। हेलो, हम लोग तोड़ने का आए बीएमसी। कितने लोग आए हैं? 10 जने। इंस्ट्रक्शन देके भेजा क्या क्या तोड़ना है? हाँ बताया। क्या बताया? क्या बताया वो आप। अच्छा, मुझे बात बताइए, अंदर जो फर्नीचर तोड़ा, क्या क्या हुआ? नहीं सब फर्नीचर नहीं तोड़ा, उधर फर्नीचर नहीं तोड़ा सर जी। टाइल्स में छेद किए गए? नहीं कुछ जो आने के लिए वही तोड़ रहा है। बाकी कैसे पता चला आपको प्रीमिसेस के अंदर जो चीज है? वो मैप है ना हमारे पास सर जी। हेलो इरफान भाई, इसकी मजबूती की जांच की गई थी बिल्डिंग की, आसपास की बिल्डिंगों की? हाँ की गई थी। आप भाग नहीं सकते जवाबों से, आप फोन बाद में भी कर सकते हैं। आप ये बताइए, क्या आसपास की बिल्डिंगों की मजबूती की जांच की गई थी? नहीं सर जी, वो सब कुछ नहीं की गई। की थी सब। यहाँ पर और रास्ते में मिली थी अवैध बिल्डिंग, उसमें सब हो गए सर, सब हो गए। क्या हो गया सब? मतलब बताएंगे, डिटेल में बताइए ना मुझे। अंदर काम चल रहे हैं। क्या काम चल रहा है, हम लोग देखो कुछ नहीं, ज्यादा नहीं तोड़ा, चालू है उधर काम। अंदर क्या क्या तोड़ा जा रहा है? अभी कार्रवाई अच्छा ही बताओ, पूरी हो गई या अभी चल रही है? एक चीज चल रही है, कब तक चलेगी? चल रहा है, कब तक ऊपर से ऑर्डर आएगा तब तक। ऊपर से ऑर्डर आ रहा है तब आप कर रहे हो? एक सेकंड रुकना। जो ऊपर से ऑर्डर आ रहा है, अंदर क्या तोड़ा जा रहा है? अंदर क्या तोड़ा? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि अब इनके पास बताने को, बोलने को कुछ नहीं है। एक बात इन्होंने सीधे तौर पर कैमरे पर कबूल कर ली कि जो ऊपर से ऑर्डर आ रहा है वो कर रहे हैं। पहले इन्होंने कहा कि मैप लेकर आए हैं, लेकिन सच्चाई जो मैंने आपको पहले बताई थी, इनको खुद नहीं पता कि क्या करने आए हैं। कोई मैप और किसी तरह का इनके पास गाइडलाइन नहीं है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बीएमसी की गुंडागर्दी के बीच बीएमसी का कर्मचारी खुद इस बात को न्यूज नेशन के कैमरे पर कबूल कर रहा है कि जो ऊपर से फोन आ रहा है उसके आधार पर एक्शन लिया जा रहा है। जो ऊपर से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उसके आधार पर एक्शन लिया जा रहा है। राकेश भी लगातार रुमान आपके साथ बने हुए हैं। रुमान, न्यूज नेशन पर बीएमसी का कर्मचारी खुद ये कबूल रहा है कि सब कुछ जो हो रहा है वो दरअसल में महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर हो रहा है। बिल्कुल राकेश से इसी बात पे चर्चा करता हूँ। सबसे पहले इसने बताया, राकेश, की मैप लेकर आए हम मैप देख रहे हैं, हमने कोई बिल्डिंग की जांच वांच नहीं किया, मैप लेकर आए। फिर उसके बाद कहा कि कब तक कार्रवाई चलेगी? बोले ऊपर से फोन आ रहा, वो कर रहे हैं, जब तक आएगा तब तक करेंगे। नहीं, वो तो रुमान, जाहिर सी बात है ना, ये तो 3 सितंबर को ही तय हो गया था, जब कंगना रनौत ने ये कह दिया था, तुलना पीओके से कर दी थी। जब तुलना पीओके से कर दी थी, ये तो उसी दिन तय हो गया था कि दरअसल उसका परिणाम यही होने वाला है। और अब शिवसेना जितनी गुंडागर्दी कर सकती है, जितनी तानाशाही कर सकती है। रुमान, एक बात बताइए, आपने बीएमसी के उस आदमी से बातचीत की, आपको उसकी बातों से क्या लगा? क्या ये बेशर्मी की सरेआम नुमाइश नहीं है? एकदम बेशर्मी की नुमाइश है। और सीधे तौर पर ऊपर से जो फोन आ रहा है वो आ रहा है,
बीएमसी के और भी लोग यहाँ पर हैं। कितने लोग आए हैं आप और क्या ऑर्डर देके भेजा गया आपको? अभी हम लोग आए डोमिनेशन के लिए आए यहाँ पर। तो कितना क्या क्या तोड़ा अंदर? वो अंदर तो हम गए नहीं। आपको बाहर बैकअप टीम के लिए बाहर क्यों रखा गया है? मैं ड्राइवर हूँ गाड़ी का। अच्छा, गाड़ी के ड्राइवर कितने लोग आए? कितने लोग लाए हैं? 25 तक है। 25 लाए हैं और ये भी सब आए हुए हैं। ये कौन लोग हैं? बीएमसी के बहुत से अलग अलग गाड़ी से आए टोटल हुए। कितने लोग अलग अलग गाड़ी से? 25 लोग एक गाड़ी में। नहीं आए हुए, मेरे तो ग्रुप में 25 आए थे, बाकी कुछ मुझे मालूम नहीं। ये एक गाड़ी है। ये रुमान, ये देखिए, ये एक गाड़ी और आई है। ये गाड़ी में कौन लोग हैं भाई साहब? ये गाड़ी किस चीज के लिए? वो भी उसी के लिए आई, पर कितने लेबर वो नहीं ये मुझे मालूम। सोचता रहता है। और लेबर मंगाए गए हैं इसके अंदर अब सीधे तौर पर ये, और लेबर मंगाए गए हैं। और देखिए यहाँ से दरवाजा खुला। मुझे लगता है हाँ। मुझे लगता है कि अंदर से कुछ सामान यहाँ से जब्त करके गाड़ी में ले जाया जाएगा। इसे स्वच्छता रक्त लिखा है। हाँ। इसमें क्या सामान लेके जाया जाता है जो अंदर से तोड़ फोड़ का कुछ जब्त होता है? तो कुछ मालूम नहीं। अरे सर, आप यहाँ पे इंस्पेक्टर हो बंदोबस्त के लिए आए, अंदर क्या है क्या मालूम। तो बिल्कुल नहीं, किसी को ये यहाँ तो कुछ नहीं बेशर्मी मालूम, होगी ना। किसी को यहाँ कुछ नहीं मालूम, लेकिन सबको सब कुछ मालूम है। रुमान आप देखिए, घड़ी में करीब 12:30 से अधिक का वक्त हो चुका है। उधर हाईकोर्ट में सुनवाई भी शुरू होने वाली है। रिजवान सिद्दीकी यहाँ पर आए थे। इससे बड़ी बेशर्मी क्या होती है कि बीएमसी के लोग आते हैं, दरवाजा खोल दिया जाता है। कंगना रनौत के वकील जो है करीब 5 मिनट तक दरवाजे पर खड़े रहे, नॉक करते रहे, उनको अंदर जाने नहीं दिया गया। इतनी बड़ी बेशर्मी आपने कभी देखा है कि जिसके दफ्तर में तोड़फोड़ हो रही हो या फिर जिस पर आरोप हो उसके वकील पहुंचे, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाए? देखिए, बिल्कुल अंदर नहीं जाने दिया गया। और सामने देख सकते हैं तस्वीरों में अंदर की नजारा दिख रहा है। थोड़ा गमले तोड़ दिए गए हैं, गमले टूटे पड़े हैं। मैं दिखाऊंगा जहाँ से मुझे दिख रहा है वहां से। देखिए, आरिफ से कहूंगा दिखाएं। आरिफ, गमले तोड़ दिए गए हैं, गमले तोड़ दिए गए और बाहर अब बीएमसी की टीम आ रही है। अब देखना ये क्या सामान लेकर आ रही है। जैसा बिल्कुल आरिफ जरा देखते रहिए, ये सारे हथौड़े लेकर आ रहे हैं। ये सामने मिट्टी सब खुदी पड़ी है। नहीं, यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है। बिल्कुल हाँ। ठीक है। ये आगे नहीं जाने दे रहे हैं कि पता नहीं क्या हमारे कैमरों में कैद हो जाए। ये और देखिए, हाथों में रॉड लेकर, ये हाथों में रॉड लेकर जो ये बीएमसी के लोग यहाँ पर आए हुए थे रुमान, चल रही हैं। ये न्यूज नेशन पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज नेशन पर। आप देखिए रुमान, आप देखिए किस तरीके से बड़े बड़े रॉड का इस्तेमाल। और इन्हीं से मुझे लगता है रुमान, एक बात बताइए, इन्हीं से फर्नीचर को तोड़ा गया होगा? बिल्कुल। इन्हीं से ये जो रॉड और जो लोहे के जो रॉड होते हैं उनका इस्तेमाल किया गया था। फर्नीचर टूटा हुआ फर्नीचर सामने। रुमान ये कहा गया था, एक बात बताइए, आपसे थोड़ी देर पहले आप जिनसे बात कर रहे थे, कह रहे थे फर्नीचर नहीं तोड़ा गया। दिख रहा है लकड़ी, टूटा हुआ फर्नीचर, ये हथौड़े, ये इन हथौड़ों को देखिए, इन हथौड़ों से वहां पर तोड़फोड़ की गई थी। जेसीबी मशीन एक बार फिर से है। आमतौर पर राकेश मैं बता दूं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो सिर्फ न्यूज नेशन पर, न्यूज नेशन के दर्शक देख रहे हैं। ये आज का BMC is very efficient to break infrastructure. एक हमारे साथ यहाँ के रेजिडेंट भी मौजूद हैं जिन्होंने बीएमसी का नाम दिया है कि ये दरअसल मुंबई को बुली कर रहे हैं। ये मुंबई को बनाने के लिए नहीं, आप बीएमसी का रोल हो गया है मुंबई को तोड़ने का। ये लोग अब बाहर निकल रहे हैं क्या रुमान? दो तस्वीरें, हाँ गाड़ी निकल रही है। वो देखिए हथौड़े, कितना हथौड़ा लेकर आए थे अंदर। आप अगर गिनते जाएंगे, तस्वीरें अंदर की बहुत साफ दिख रही हैं। अंदर की तस्वीरें दिख रही हैं राकेश, पूरा एल्यूमिनियम शीट। सर थोड़ा पीछे हो जाइए। तोड़फोड़ का काम इतना ही तक है? बस आप देखो ना सब, आप वो देखो सारा फर्नीचर टूटा हुआ है, टेबल मुझे सामने दिख रही है ब्राउन कलर की। और ये Mumbai citizens. That is the new name of BMC. बिल्कुल बुलिंग मुंबई सिटीजन, जो बीएमसी का नाम है बुली मुंबई सिटीजन, बुलिंग मुंबई सिटीजन। यानी किस तरीके से ये तोड़फोड़ हो रही है और जो तोड़फोड़ जो लोग कर रहे थे, हथौड़े और जो लोहे के रॉड थे, वो अब इन गाड़ियों में बैठ चुके हैं। तो हमें ये लगता है कि हो सकता है कि हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है रुमान, इसलिए हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है क्या, इसलिए अभी फिलहाल जो बीएमसी के कर्मचारी थे उन्हें हटाया जाएगा? बिल्कुल इसलिए ले जाया जाए है, लेकिन जो तस्वीरें हैं उसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब कौन देगा? वहाँ पर सामने टूटा हुआ फर्नीचर मुझे दिख रहा है, टूटी हुई टेबल दिख रही है। रुमान आपको क्या लगता है, यहाँ पर मुझे लगता है 10 लोग हथौड़े, 10 लोग लोहे की रॉड लेकर जेसीबी की मशीन से यहाँ पर लोग थे। मुझे लगता है कि ये तो करीब 40 से 50 लोग थे। तो एक गाड़ी में 25 लोग आए थे। एक गाड़ी वो है, एक गाड़ी ये लेकर जा रहे हैं लोग, आप देख सकते हैं। इसके अंदर तमाम हथौड़े और रॉड लेकर मैं चाहूंगा कि एक बार कैमरामैन इन तस्वीरों को दिखाएं किस तरीके से गाड़ियों में। आप देखिए कोरोना काल है, ये क्या जो बीएमसी के अधिकारी हैं, नहीं एक बात मुझे रुमान बताइए, क्या बीएमसी के अधिकारियों को इस बात का एहसास नहीं है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का ध्यान रखा जाए? ये आपने इन तस्वीरों को भी दिखाना जरूरी है। आप देखिए किस तरीके से लोहे के रॉड लेकर, कोई सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का ध्यान नहीं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का ध्यान नहीं। किस तरीके से जानवरों की तरह बीएमसी के लोगों को ठूस दिया गया है इस गाड़ी में, लोहे की रॉड लेकर, हथौड़े लेकर। यानी बीएमसी के कर्मचारियों को कोरोना हो जाए, बीएमसी के कर्मचारियों को कोरोना हो जाए, इससे ना तो शिवसेना को कोई फर्क पड़ने वाला है, ना
महाराष्ट्र सरकार को कोई फर्क पड़ने वाला है। वो बस दरअसल अपना ईगो सेटिस्फाई करना चाहते हैं, वो अपना ईगो सेटिस्फाई करना चाहते हैं। मैं चाहूंगा आरिफ गाड़ी में सवार होकर जो है अभी भी मैं दिखाना चाहूंगा राकेश, हथौड़ा वगैरह लिए हुए अभी और लोग अंदर से निश्चित तौर पर उनके पास हथौड़ा है। यहाँ से आप देखिए जेसीबी की मशीन भी अभी आती है और यहाँ पर एक बार फिर से मैं चाहूंगा आरिफ आप हमारे साथ रहिए, आरिफ आप हमारे साथ रहिए, आरिफ आप हमारे साथ रहिए। यहाँ पर किस तरीके से भेड़ बकरियों की तरह ठूस दिया गया है। अभी भी कितने लोग आए थे तोड़ने के लिए? दिखाने दीजिए ना, यहीं तक जा रहे हैं सर। एक मिनट देख सकते हैं सारा सामान, दिखाने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? क्या छिपा कर ले जा रहे हैं सर? नहीं तो क्या छिपा कर ले जा रहे हैं? नहीं क्या छिपा कर ले जा रहे हैं? क्या छिपा कर ले जा रहे हैं गाड़ियों में? क्या छिपाने की जरूरत है? क्या छिपा रहे हैं गाड़ियों में? नीलेश सुरेश जी, आप काबिल अधिकारी हैं, आपको सब पता है कि हम कोई गैरकानूनी काम नहीं कर रहे हैं और यहाँ जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं कोई नहीं, आपको पता है हम कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं? नहीं क्या आप रिपोर्टिंग से रोक रहे हैं? मीडिया नहीं दिखा सकती है? नहीं तो बता दीजिए सर, क्या ऐसा छिपाया जा रहा है? एक बाहर तक जाने दीजिए, बस गेट पर खड़े होंगे सर, बस गेट तक खड़े होंगे ना, बस गेट तक खड़े होंगे ना। अरे कौन सा इंस्ट्रक्शन सर, कौन सा इंस्ट्रक्शन, कौन से रूल की बात कर रहे हैं सर? कौन से रूल आप बताइए ना, कौन सा इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं? इंस्ट्रक्शन बता दीजिए, क्या इंस्ट्रक्शन बता दीजिए, क्या इंस्ट्रक्शन है? क्या इंस्ट्रक्शन है? आप ये बताइए, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ क्या इंस्ट्रक्शन है मीडिया के लिए, बता दीजिए ना, क्या इंस्ट्रक्शन है मीडिया के लिए? गाड़ी लग जाएगी, गाड़ी लग जाएगी ना सर, लगने दीजिए गाड़ी। क्या इंस्ट्रक्शन? आप देख सकते हैं अभिजीत ने अंदर की तस्वीरें दिखाई हैं, अभिजीत का फ्रेम काटी है, अभिजीत अंदर की तस्वीरें दिखा रहा है, बिल्कुल साफ तस्वीरें। बिल्कुल आप ये देखिए, आगे यहाँ पर बढ़ने से रोका जा रहा है। अब ये दिखाएंगे इन गाड़ियों में किस तरीके से बीएमसी के कर्मचारी सोशल डिस्टेंस। अब ये देखिए आरिफ दिखाइएगा तस्वीरें, ये सोशल डिस्टेंस कैसे बीएमसी के कर्मचारी जो है भेड़ बकरियों की तरह ठूसे गए हैं। ये कोरोना काल में बीएमसी की बेशर्मी है। जेसीबी की मशीन भी अब जा रही है, जेसीबी की मशीन भी अब यहाँ से जा रही है। यानी मुझे लगता है आज का ईगो सेटिस्फाई हुआ, आज का ईगो चोट लग जाएगी, आज का ईगो सेटिस्फाई होगा, आज का ईगो सेटिस्फाई हुआ, आज का ईगो सेटिस्फाई हुआ। मुझे लगता है बीएमसी की टीम के अधिकतर जो अधिकारी हैं वो वापस लौट रहे हैं। ये बेशर्मी की तस्वीरें, ये बेशर्मी की ये तस्वीरें हैं। आप देखिए कोरोना काल में बीएमसी के लोग यहाँ पहुँचते हैं, एक गाड़ी में उस ट्रेलर में करीब 50 से ज्यादा लोग थे। आप सोचिए एक ट्रेलर में 50 से ज्यादा लोगों को रखा गया था। क्या बीएमसी को इस बात का एहसास नहीं है कि अगर उनके किसी कर्मचारी को कोरोना हो जाता है तो क्या होगा? सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की बातचीत होती है, सारे नियमों की धज्जियां उड़ाकर रख दिए शिवसेना ने, सारे नियमों की धज्जियां उड़ाकर रख दिए महाराष्ट्र सरकार ने। रुमान आप मेरे पास आइए, रुमान एक बात बताइए, एक गाड़ी में कम से कम 50 लोग थे, ये कौन सी बेशर्मी है? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन मतलब अपनी ईगो सेटिस्फाई करना, ये बदले की कार्रवाई है। रुमान सीधा सवाल, अपनी बदले के लिए कुछ भी करेंगे, बदले की बात नहीं, अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, अपना बदला लेने के लिए बीएमसी के कर्मचारियों की जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। देखिए आप, कौन जिम्मेदार होगा? इनका घर परिवार नहीं है? यहाँ पर पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं, इनको आपने यहाँ पर लगाया अपनी पर्सनल रंजिश की वजह से। बीएमसी के अधिकारी कर्मचारियों को आप कैटल की तरह भरकर भेज रहे हो, उनका परिवार नहीं है। बिल्कुल, कौन जिम्मेदार है अगर उनको कुछ होगा तो? ये बेशरम सरकार। और ये भी रुमान बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। न्यूज नेशन के दर्शकों को बता दें, हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है और यही वजह मुझे लगता है कि बीएमसी के कुछ लोगों को यहाँ से हटा दिया गया, क्योंकि बीएमसी के लोगों को पता है, बीएमसी के लोगों को पता है कि दरअसल हाईकोर्ट से उन्हें फटकार पड़ने वाली है और एक एक करके यहाँ पर जो लोग कर्मचारी थे, बीएमसी के कर्मचारी, उन्हें यहाँ से हटाया गया है, बीएमसी के कर्मचारियों को यहाँ से हटाया गया है और एक एक करके जो गाड़ियाँ थी, एक बार फिर से देखिए आरिफ, जरा जो गाड़ियाँ जा रही हैं उनमें तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से नियमों का उल्लंघन किया गया। सारी बीएमसी की गाड़ियाँ धीरे धीरे वापस लौट रही हैं। यानी जो है अब एहसास है कि चूंकि हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है, हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है तो डंडा पड़ेगा हाईकोर्ट का, हाईकोर्ट की ओर से फटकार पड़ेगी। इसलिए बीएमसी को अब इस बात का एहसास है कि दरअसल अब यहाँ से अपने लोगों को हटा लो, अपने लोगों को हटा लो। उनके वकील को अंदर घुसने नहीं दिया गया, उनके वकील को अंदर घुसने नहीं दिया गया। एक बार आप आइए आगे, एक बार आप आइए आगे।
एक बार आप आगे आइए। तो सर क्या हो गया ना, सब बातचीत करने दीजिए ना सर, बातचीत करने दीजिए ना सर। हाँ जी हाँ, धक्का दे रहे हैं बहुत किसी बड़ी खबर पर बातचीत करने दीजिए, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बातचीत करने दीजिए, बातचीत करने दीजिए। बीएमसी के लोग आ रहे हैं सर बिना जवाब दिए आप बताइए क्या तो क्या क्या तोड़फोड़ हुई है, क्या आज का काम हो गया, क्या आज का काम हो गया, क्या आज का काम हो गया, आपसे जानना चाहूंगा क्या कार्रवाई की है, क्या फर्नीचर अवैध निर्माण था? बिना जवाब दिए नहीं क्या फर्नीचर अवैध निर्माण था? बता दीजिए ना क्या कार्रवाई हुई, आप बताएंगे क्या फर्नीचर अवैध निर्माण था? अंदर जो फर्नीचर किस तरीके से बीएमसी के पास जवाब नहीं है, पुलिस के जवानों द्वारा रोका जा रहा है, पुलिस के जवानों द्वारा रोका जा रहा है, सवाल नहीं करने दिया जा रहा है, सवाल नहीं करने दिया जा रहा है। ये तस्वीर है शिवसेना की तानाशाही की, ये महाराष्ट्र सरकार की तानाशाही की तस्वीरें हैं। आप देखिए किस तरीके से बीएमसी के अधिकारी अब यहाँ से भाग चले हैं, यहाँ से भाग चले हैं, पुलिस के घेरे में, पुलिस के घेरे में भाग चले हैं, पुलिस के घेरे में भाग चले हैं, पुलिस के घेरे में भाग चले हैं। ये तस्वीरें देखिए। बिल्कुल हमारा सवाल सीधे से यही होगा, क्या कंगना का मंदिर तोड़ा गया, क्या कंगना का मंदिर तोड़ा गया? कंगना रनौत ने कहा ये उनके लिए राम मंदिर था, कंगना रनौत ने कहा है कि उनके लिए राम मंदिर था, तो क्या उनके मंदिर को तोड़ा गया? सवाल पूछने दीजिए। नहीं, क्या मंदिर को तोड़ा गया, क्या मंदिर को तोड़ा गया सर, क्या मंदिर को तोड़ा गया, क्या कंगना के मंदिर को तोड़ा गया, क्या कंगना के मंदिर को तोड़ा गया, क्या कंगना के मंदिर को तोड़ा गया, कंगना के मंदिर को तोड़ा गया, क्या कंगना के मंदिर को तोड़ा गया, क्या कंगना के मंदिर को तोड़ा गया? आप बताइए ना क्या कंगना के मंदिर, क्या कंगना के मंदिर को तोड़ा गया? किसका आदेश था? क्या कंगना के मंदिर को कार्रवाई क्यों नहीं करते आप लोग? बाकी मामलों में कार्रवाई क्यों नहीं होती? रफ्तार से बाकी मामलों में कार्रवाई क्यों नहीं होती? जवाब दे दीजिए आप। बीएमसी को इतनी भाग रहे हैं, बीएमसी को जवाब देने से क्यों बच रहे हैं? बीएमसी को इतनी कंप्लेंट, जवाब देने से क्यों बच रहे हैं? जवाब देने से क्यों बच रहे हैं? जवाब दीजिए, जवाब देने से क्यों बच रहे हैं? क्या जल्दबाजी थी? सर कंगना के क्या जल्दबाजी थी? क्या जल्दबाजी थी? रुके क्यों नहीं? क्या जल्दबाजी थी? क्या जल्दबाजी थी? सर कंगना के आने का इंतजार क्यों नहीं किया गया? कंगना के आने का इंतजार क्यों नहीं किया गया? क्या आपने कंगना के मंदिर को तोड़ा है? कंगना के मंदिर को आपने तोड़ा है? इंतजार क्यों नहीं किया गया? इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? किसका आदेश था? क्या मुख्यमंत्री का आदेश था? कंगना के मंदिर को तोड़ा है? कंगना ने कहा ये उनके लिए राम मंदिर था, कंगना के राम मंदिर को आपने तोड़ा है? किसका आदेश था? किसका आदेश था? किसका आदेश था? किसका आदेश था? भाग क्यों रहे हैं? जवाब दीजिए। भाग क्यों रहे हैं? जवाब दीजिए। भाग क्यों रहे हैं? जवाब दीजिए। लेट आए हैं, भाग क्यों रहे हैं? भाग क्यों रहे हैं? जवाब दीजिए। अगर आप लोगों ने लीगल कार्रवाई की तो कंगना ने कहा ये उनके लिए राम मंदिर था, राम मंदिर तोड़ दिया आपने, आपने मंदिर तोड़ दिया। किसका इशारे पर? बाबर कौन है यहाँ पर? बाबर कौन है यहाँ पर? बाबर कौन है? बाबर कौन है यहाँ पर? बाबर कौन है यहाँ पर? किसने ऑर्डर दिया था आप लोगों को? किसने ऑर्डर दिया था? जवाब दे दीजिए। और मामलों में इतनी कार्रवाई नहीं करती, डर क्यों रहे? बीएमसी आखिर क्यों डर रही है? किस तरीके से आरिफ हमने तस्वीरें दिखाई किस तरीके से बीएमसी के जो अधिकारी थे वो यहाँ से भाग गए। हमने उनसे सवाल किया किसने इस दफ्तर को तोड़ने का आदेश दिया, जवाब नहीं था। हमने उनसे सवाल किया कि कंगना रनौत ने कहा ये दफ्तर उनके लिए राम मंदिर था, तो क्या राम मंदिर को तोड़ दिया गया? हमने ये सवाल किया। कंगना रनौत ने कहा है कि बाबर ने राम मंदिर को तोड़ा। आज का बाबर कौन है? क्या आज के बाबर संजय राउत है? क्या आज के बाबर महाराष्ट्र सरकार है? क्या उद्धव ठाकरे के इशारे पर यह सब कुछ हुआ है? आरिफ आप हमारे साथ आते जाइए, जरा
शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार की बेशर्मी की तस्वीरें दिखाते हैं। किस तरीके से बेशर्मी से भाग खड़ी हुई है महाराष्ट्र सरकार। संजय राउत किस तरीके से भाग गए, उनके इशारे पर जो बीएमसी के लोग पहुंचे हुए थे वो लोग किस तरीके से भाग गए, वो तस्वीरें। आइए एक बार तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से इस दफ्तर को तोड़ा मरोड़ा गया है, डिमोलिश कैसे किया गया है, डिमोलिश कैसे किया गया है। आरिफ तस्वीरें दिखाइए अगर संभव हो तो। आरिफ तस्वीरें दिखाइए। जो पहली बिल्डिंग पर जो रेलिंग थी उसे तोड़ दिया गया, जो छज्जा था उसे तोड़ दिया गया, जो छज्जा था उसे तोड़ दिया गया, जो छज्जा था उसे तोड़ दिया गया। बीएमसी के अधिकारी यहाँ से भाग खड़े हुए हैं। हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है और किसी भी वक्त बड़ी खबर आ सकती है। बड़ी खबर ये आ सकती है कि हाईकोर्ट ने फटकार लगा दी। बड़ी खबर ये आ सकती है कि बीएमसी से उन सवाल और कायदों को पूछा जा सकता है कि किन नियमों के आधार पर आपने कार्रवाई की है। हम कोशिश कर रहे हैं, 2 कैमरों के जरिए हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। रोमान हमारे साथ है। रोमान, हम दौड़ दौड़ कर पूछते रह गए राम मंदिर को किसने तोड़ा, आज का बाबर कौन है? जवाब नहीं दिया बीएमसी के अधिकारी ने। पास जवाब ही नहीं, जवाब होगा तभी तो देंगे। बेशर्मी, उनको खुद नहीं पता था यहाँ क्या करने आए हैं। ऊपर से इंस्ट्रक्शन आ रहा था और वो लगातार कोई तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रहे थे। नहीं, भाग क्यों खड़े हुए रुमान? ये लोग भाग क्यों गए? बेशरम सरकार के बेशरम नुमाइंदे थे, उनकी कैसे सच से सामना करते अपनी शक्ल भेड़ बकरियों की तरह अपने कर्मचारियों को ठूस कर बीएमसी यहाँ से क्यों भाग गई रुमान? बिल्कुल इसलिए भाग गई ना, क्योंकि वो उसको कोई लेना देना ही नहीं है, अपने कर्मचारियों से कोई लेना देना नहीं है, कानून से कोई लेना देना नहीं है, किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? देखने दीजिए ना क्या तोड़फोड़ हुई है। जरा एक बार इधर आइए आरिफ इधर आइए। अंदर कोई नहीं है, अंदर कोई नहीं। बाहर से खुल जाएगा ना, लॉक खुल जाएगा। ये लगता है ताला बंद करके रुमान भाग गए। रुमान ये लोग ताला बंद करके भाग गए। वो विजुअल लाइव में चल रहा है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कंगना रनौत के दफ्तर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज नेशन पर। देखिए जरा बीएमसी की गुंडागर्दी के बाद किस तरीके से यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है, निस्त नाबूद किया गया है पूरे के पूरे दफ्तर को। तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज नेशन पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें कंगना रनौत के दफ्तर की। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, सबसे पहले न्यूज नेशन पर हम आपको अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं। कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़ा गया है। अंदर से किस तरीके से घुसकर बीएमसी के कर्मचारी घुसे थे, पुलिस को लेकर आए थे ताकि कोई वहां पर मीडिया ना पहुंच सके जिस वक्त वो तोड़फोड़ कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तस्वीर हम दिखा रहे हैं न्यूज नेशन पर। यह तस्वीर देखिए, अंदर की तस्वीर है। अंदर किस तरीके से तोड़फोड़ की गई है और कंगना ने कहा है कि उनके मंदिर को तोड़ दिया गया, उनके राम मंदिर जैसे दफ्तर को तोड़ दिया गया है। तो इस वक्त की सीधी तस्वीरें न्यूज नेशन पर एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं। कितना बड़ा नुकसान यहां बीएमसी की गुंडागर्दी का देखा जा रहा है। बिना किसी कागजी कार्रवाई के सिर्फ नोटिस चिपकाया और उसके बाद जेसीबी के साथ पहुंच जाती है बीएमसी के यहां पर कर्मचारी और नुकसान पहुंचाते हैं कंगना रनौत के दफ्तर को। हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन उससे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज नेशन पर। कंगना रनौत के दफ्तर से पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाया गया है। बीएमसी की गुंडागर्दी की झलक न्यूज नेशन पर। एक बार फिर से चलते हैं, राकेश हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश, इस वक्त आप क्या देख रहे हैं? कैसे अगर ऊपर उठकर वो तस्वीरों को लेने की कोशिश कर रहे हैं तो जो पुलिस के अधिकारी हैं उनका पैर पकड़कर खींच रहे हैं, उनका पैर पकड़कर खींचा जा रहा है। हालांकि हमारे कैमरे ने न्यूज नेशन ने एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले देश को दिखाई कि कितना नुकसान हुआ है कंगना का और किस तरीके से इलीगल तरीके से उन्होंने तोड़फोड़ मचाई है। लेकिन कुछ हमारे सहयोगी अगर अंदर की तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको पुलिस, आप देख सकते हैं कैमरे में दिखाना चाहूंगा कि खींच तान करके बल प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल बल प्रयोग किया जा रहा है और किस तरीके से तोड़फोड़ हो रही है ये तस्वीरें हमने देखी हैं। अभी देखिए ये कंगना का जो दफ्तर है, मणिकर्णिका फिल्म की जब शूटिंग कर रही थी कंगना रनौत, मणिकर्णिका फिल्म उनके बेहद दिल के करीब है, उसे बेहद वो पसंद करती हैं, इसीलिए उन्होंने इस दफ्तर का नाम मणिकर्णिका रखा। लेकिन आज एक वीरांगना के इरादों को कुचलने की कोशिश हुई है। आज इस मणिकर्णिका दफ्तर को तार-तार करने की। जरा यहाँ से आरिफ आप आइए जरा इधर। आरिफ जरा इधर आइए आप, ये जरा दिखाइए, ये जरा तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से। अभिजीत आप आ जाइए, दिखाइए ये रेलिंग और छज्जे को कैसे तोड़ा गया है। क्या पूरे बिल्डिंग में ये अभिजीत आपको दिखा रहे हैं? अच्छा ये बताइए रोमान, ये रेलिंग और छज्जा अवैध था, बाकी बिल्डिंग वैध थी? नहीं, ये प्रेमिसेस है, मणिकर्णिका फिल्म्स का। इसके अंदर अगर कोई कंस्ट्रक्शन है वो इलीगल कैसे हो गया, मुझे ये समझ नहीं आया। बिल्कुल फर्नीचर कैसे इलीगल हो गया, टाइल्स कैसे इलीगल हो गई, मतलब क्या चाह रहे थे? ऊपर से बीएमसी अधिकारी ने माना ना, ऊपर से फोन आ रहा है, जो इंस्ट्रक्शन कहे जा रहे हैं वो हम फॉलो कर रहे हैं।
बिल्कुल जो इंस्ट्रक्शन कहे जा रहे हैं फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन किन नियमों के आधार पर? अभिजीत लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं अंदर की, लगातार अभिजीत, मैं कहूंगा प्रोड्यूसर से कि इन तस्वीरों को काटे और देश को दिखाएं कि अंदर की क्या हालत है। देश तो ये तस्वीरें देख रहा है रुमान, देश तस्वीरें देख रहा है, मुंबई तस्वीरें देख रही है, महाराष्ट्र तस्वीरें देख रहा है। और ये दरअसल हर बार हम कहते हैं जब मुंबई की बातचीत करते हैं कि आपको लेकर चलते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, लेकिन अब हम मौजूद हैं देश की सबसे बड़ी तानाशाही की राजधानी मुंबई, शिवसेना की तानाशाही की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र सरकार की तानाशाही की राजधानी मुंबई। जब आज मुंबई ने देखी है किस तरीके से एक महिला के इरादों को कुचलने की कोशिश होगी। शिवसेना की अवैध बेशर्मी की राजधानी मुंबई, बिल्कुल शिवसेना अवैध है, बिल्कुल बुलिंग मुंबई सिटीजन्स, ये बीएमसी का नया नारा है। बुलिंग मुंबई सिटीजन्स यानी मुंबई के जो लोग हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, उनको तोड़ो, उनके निर्माण को तोड़ो, मुंबई को बनाओ नहीं। और ये आदेश कौन दे रहा है? हम वही सवाल पूछ रहे हैं कि ये बाबर कौन है? और जिस तरीके से हिंदुस्तान में बाबर आया था, उसने तबाही मचाई थी, तोड़फोड़ मचाई थी, उसकी तस्वीर एक बार फिर से मुंबई में देखने को मिल रही है। हम अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे हैं, बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये। इस तस्वीरों को पहली बार आप टीवी चैनल पर, न्यूज नेशन पर देख रहे हैं। देखिए आज 125 करोड़ जो जनसंख्या है हिंदुस्तान की, वो इन तस्वीरों को देखकर महसूस कर रही होगी कि आखिर किस तरीके से गुंडागर्दी हो रही है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में किस तरीके से अराजकता, दमनकारी राजनीति का एक ये परिचय है। किस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार, उद्धव ठाकरे और इसके अलावा संजय राउत, जिन्होंने चैलेंज किया था, जिन्होंने धमकी दी थी, जिन्होंने गाली बकी थी कंगना रनौत को, उन्होंने आज अपने कर्मचारियों को भेजकर यहां पर तोड़फोड़ मचाई है। यहां पर देखिए तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं, पुलिस के जवान यहां जबरदस्ती लोगों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मीडिया कर्मी है उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अनुराग, यह हद हो गई। तो देखिए जरा दो तस्वीरें आपके सामने, पुलिस वाले किस तरीके से मीडिया कर्मियों को नीचे उतार रहे हैं, उनको जबरन नीचे उतारा जा रहा है, पैर खींच खींच कर उनको नीचे उतारा जा रहा है। दरअसल में महाराष्ट्र की पुलिस नहीं चाहती कि ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो, और जो मीडिया के लोग तस्वीरें कैद कर रहे हैं वो सबसे पहले आपने न्यूज नेशन पर तस्वीर देखी है, बिल्कुल यही वो तस्वीर है। सब कुछ अंदर जो था उसको तोड़ दिया गया है, यानी कि पूरी तरीके से कंगना के दफ्तर के भीतर जो सामान था, जो दीवारें थी, जो कंस्ट्रक्शन था, उसको तहस नहस कर दिया गया, उसको बर्बाद कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। और ये सब हुआ किसके इशारे पर? क्या ये संजय राउत के इशारे पर हुआ, उद्धव ठाकरे के इशारे पर हुआ, महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर हुआ? आखिर इस सब के पीछे क्या उद्धव ठाकरे आंख बंद करके अपने कान में उद्धव ठाकरे की चुप्पी बड़े सवाल खड़े करती है, और संजय राउत की भाषा बताती है कि महाराष्ट्र में किस तरीके से लोकतंत्र चल रहा है। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी राकेश पांडे का। एक बार फिर राकेश, पूरा देश देख रहा है न्यूज नेशन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें कंगना रनौत के दफ्तर की, जिसको पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया है इस वक्त की। और क्या कुछ तस्वीरें आपके पास? अनुराग, जो अपडेट यहाँ से है वो अपडेट है कि बीएमसी के अधिकारी यहाँ से चले गए हैं। अंदर जो यहाँ ये जो गेट है इस पर अब इसको बंद कर दिया गया है, यानी इस पर ताला बंद है। और मुझे लगता है कि हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही है और हाईकोर्ट की ओर से संभावित फटकार लगने वाली है, इसके मद्देनजर बीएमसी के लोगों को लग गया अब जितना इरादों को तोड़ने की कोशिश थी वो उन्होंने कर ली। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि अभी कंगना के इरादों को तोड़ना इतना आसान नहीं है। कंगना रनौत की मां ने कहा कि मैंने अपनी बेटी को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी है, मेरी बेटी वीरांगना है, मेरी बेटी को आप इतनी आसानी से हरा नहीं सकते। इसलिए पूरा परिवार कंगना के साथ आज मुंबई पहुंच रहा है। अभी करीब 2 घंटों के बाद चंडीगढ़ से पहुंचने वाली हैं कंगना रनौत मुंबई। उनके पास वाई श्रेणी की सुरक्षा है, एक सुरक्षा का घेरा उनके पास है, लेकिन यहाँ पर अभी बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती है, महिला पुलिस के जवानों की यहाँ पर तैनाती है, महिला पुलिस बड़ी तादाद में है। मुंबई एयरपोर्ट पर भी वहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई है। और अनुराग, मैं बार बार इस बात को कहूँगा, देश के लोग इस बात को सुने, मुंबई के लोग इस बात को सुने, महाराष्ट्र के लोग इस बात को सुने, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी थी, अब मुंबई है तानाशाही की राजधानी, मुंबई है शिवसेना के गुंडागर्दी की राजधानी, मुंबई है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नज़रअंदाज किए जाने की राजधानी। बुलिंग मुंबई सिटीजन्स, ये बीएमसी का नया नारा है। मुंबई को बनाना नहीं है, मुंबई को तोड़ना है। आप सोचिए कि जो बीएमसी के लोग हर बार यहाँ पर बाढ़ पर कार्रवाई नहीं करते, हर बार कहते हैं बाढ़ इस बार नहीं, इस बार मुंबई नहीं डूबेगी, वो एक दिन के अंदर यहाँ पर आ जाते हैं कंगना रनौत के इस दफ्तर को तोड़ने के लिए। पहले नोटिस दिया जाता है 9 वर्क का नोटिस, जबकि इस दफ्तर में कोई काम नहीं चल रहा था। रिजवान सिद्दीकी ने यही कहा था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था 7 दिन का उन्हें जवाब दे दिया जाए, मोहलत दे दिया जाए। तुरंत एक नया नोटिस जारी किया जाता है, अगले दिन आ जाते हैं बीएमसी के अधिकारी यहाँ पर इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए। रुमान हमारे साथ बने हैं। रुमान, आप इधर आइए। बीएमसी के अधिकारी यहाँ से भाग खड़े हुए हैं, पुलिस के जवान अभी यहाँ पर बाकी हैं, ताला बंद कर दिया गया है। इससे ज़्यादा बेशर्मी आपने अपने रिपोर्टिंग करियर में कभी देखी है क्या?
बेशर्मी के साथ सारी कार्रवाई की गई है। पुलिस का इतना बड़ा हमला यहाँ पर लगाया गया, मतलब अपनी बेशर्मी के लिए, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए और एक महिला के जो हौसला है उसको तोड़ने की नाकाम कोशिश करने के लिए आपने पूरा पुलिस, पूरा प्रशासन, पूरी बीएमसी सब यहाँ पर लगा दी। मतलब यहाँ पर क्या कोई एक बहुत बड़ी सोसाइटी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स गिराने के लिए आए थे क्या? आप देख रहे हैं कि कितने लोग आए थे, एक एक गाड़ी में 25-25 लोग, 100 के करीब बीएमसी के कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर थे। 100। रुमान एक बात बताइए, हमने वो तस्वीरें दिखाई हैं कि किस तरीके से जो बीएमसी के लोग थे उन्हें भेड़ बकरियों की तरह ट्रेलर में ठूंस दिया गया था। बिहार पुलिस के 4 अधिकारी आते हैं, उनको कैदियों की तरह वाहन में ठूंसा जाता है, उनके एक आईपीएस अफसर को क्वारंटीन कर दिया जाता है। क्या ये बीएमसी के लोग क्वारंटीन होंगे क्या रुमान? नहीं, क्वारंटीन होंगे ये लोग? इनकी जिंदगी से, इनके जीने मरने से, इनके परिवार की खुशियों से कुछ भी सरकार का लेना देना नहीं है। वो अपनी बेशर्मी पर उतरी हुई है और सीधे तौर पर जो उसकी ईगो है उसको सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी कर सकती है। ये कंगना के केस में भी आप देख रहे हैं, एक महिला जिसने अपना तिनका जोड़कर ये प्रोडक्शन हाउस बनाया, जहाँ से उसका भावनात्मक लगाव है, जिसको वो अपना मंदिर कहती है, उसको जानबूझकर इसलिए तोड़ा गया। उसकी कुछ खूबसूरती जो सजावटी चीजें थी उनको इसलिए तोड़ा गया कि उससे उसका मोरल डाउन हो, लेकिन उसका डाउन होने वाला नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इसके साथ साथ महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी उन बीएमसी के कर्मचारियों के लिए भी जवाबदेह है। इस बात का भी जवाब देना होगा कि आखिर इस कोरोना काल में बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए एक ही गाड़ी में 50-50 लोगों को ठूस कर ले जाया गया। उनको अगर कुछ होता है तो कौन जिम्मेदार होगा? उनके परिवार का कौन ध्यान रखेगा? राकेश, एक अहम सवाल जो हमारे सहयोगी अरविंद सिंह ने साझा किया है अभी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 19 मार्च को एक आदेश में किसी भी तरीके के डिमोलिशन पर रोक लगाई थी, ये कहते हुए कि अगर किसी तरीके का डिमोलिशन होगा तो पहले अदालत से अनुमति लेनी होगी। 19 मार्च का बॉम्बे हाईकोर्ट का ये आदेश है। अरविंद सिंह हमारे सहयोगी ने ये जानकारी साझा की है। क्या बीएमसी ने पहले हाईकोर्ट से अनुमति ली थी कंगना रनौत के दफ्तर पर बुलडोजर चलाने के लिए? नहीं अनुराग, ये आपने सवाल क्या कर दिया? आपने संजय राउत को सुना नहीं था कि कानून क्या होता है? जब उन्हें कानून क्या होता है, कानून वो जो संजय राउत बोले, कानून वो जो शिवसेना कहे, कानून वो जो उद्धव ठाकरे कहे, हाईकोर्ट कौन? यही तो शिवसेना ने दिखाया है कि मुंबई में शिवसेना की गुंडागर्दी चलेगी। इसीलिए तो हाईकोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं समझी गई और इसीलिए अनुराग बीएमसी के लोग यहाँ से भाग खड़े हुए। जब उधर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, तुरंत आप देखिए करीब 10 से 15 लोगों के हाथों में हथौड़े थे, 10 से 15 लोगों के हाथों में लोहे की रॉड थी, 10 से 2-4 लोगों के हाथों में जो ड्रिलिंग मशीन होती है, जो सड़क को खोदने और जमीन को खोदने के काम में जिसका इस्तेमाल होता है, 2 से 4 लोग वो ड्रिलिंग मशीन लेकर अंदर गए थे। सभी इस दफ्तर से बाहर निकलते हैं, भेड़ बकरियों की तरह उन्हें ठूस दिया जाता है, तुरंत यहाँ से वो लोग चले गए। उससे पहले जो रिजवान सिद्दीकी थे वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, दरवाजे को नॉक कर रहे थे, नॉक करके वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। करीब 5 मिनट तक उन्होंने नॉक किया था अनुराग, लेकिन रिजवान सिद्दीकी को अंदर नहीं जाने दिया गया। दरवाजा अंदर से बंद था, दरवाजा अंदर से बंद था। लोकतंत्र पर प्रहार किया गया है, लोगों के बोलने के ऊपर प्रहार किया गया है, मुंह बंद करने की कोशिश की गई है। राकेश, एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को जरा वो तस्वीर दिखाना चाहते हैं जिसमें वो देख सकते हैं कि किस तरीके से कंगना के दफ्तर के भीतर तांडव मचाया बीएमसी के कर्मचारियों ने, जो ट्रक में भरकर आए थे, जो टेंपू में भरकर आए थे, जिनके साथ पुलिस आई थी। पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए थी क्योंकि मीडिया उनसे सवाल न कर ले। जब हमारे सहयोगी राकेश उनके पास पहुंचे थे, बीएमसी अधिकारियों के पास, कि जवाब दीजिए, किसने बोला आपको कि बीएमसी के कर्मचारी यहां पहुंचेंगे, तोड़फोड़ करेंगे? तो वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अंदर की तस्वीर देखिए किस तरीके से तहस-नहस की गई। और मैं तो कह रहा हूं अनुराग कि एक एग्जांपल के तौर पर अभी भी उद्धव सरकार दिखा दे कि इसी ऑफिस के बगल में जो दूसरे कार्यालय हैं, जो दूसरे घर हैं, जो दूसरी इमारतें हैं, क्या वहां पर किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन इलीगल नहीं है? बड़ा सवाल विद्या, जिसका जवाब देना होगा शिवसेना सरकार को, उद्धव ठाकरे को, क्योंकि न सिर्फ 499 जर्जर इमारतें हैं जहां पर रहना खतरनाक है, बल्कि इसके अलावा कल हमने न्यूज नेशन पर रिपोर्ट दिखाई थी कि शिवसेना और शिवसेना के सहयोगी दलों के जो तमाम बड़े नेता हैं उन्होंने खुद ने अवैध निर्माण कर रखा है और वहां पर बीएमसी की गुंडागर्दी नजर नहीं आती है, वहां पर बीएमसी का एक्शन नजर नहीं आता है, वहां पर बीएमसी चुप्पी साध कर रहती है, क्योंकि वो तमाम वो चेहरे हैं, वो राजनेता हैं जो सरकार में बैठे हुए हैं, वो राजनीतिक दल अवैध निर्माण कर सकते हैं। लेकिन कंगना रनौत जो बार बार कहती हैं कि उन्होंने कोई अवैध निर्माण नहीं किया है, वो कंगना रनौत जो कहती हैं कि उनके दस्तावेज लगातार सारे उनके पास हैं, ये तस्वीर बहुत अहम है। ये तस्वीर इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर आप अपने देख रहे हैं, न्यूज नेशन पर देख रहे हैं, बहुत अहम तस्वीर है। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें,
हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो मुहिम है इसको हम आगे ले जाएंगे। हम आपको बता दें कि हम उन तमाम लोगों, उन तमाम नेताओं के बारे में उनके नाम बताएंगे, उनके दफ्तर की, उनकी इमारतों की जानकारी देंगे जिन्होंने अवैध तरीके से निर्माण किया हुआ है, लेकिन किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। कंगना क्योंकि आवाज उठाती हैं, कंगना क्योंकि सीधे चैलेंज करती हैं, कंगना कहती है कि वो मुंबई आएंगी क्योंकि महाराष्ट्र उनका है, मुंबई उनका है, देश उनका है, वो देश की बेटी है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। उनके दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। बुलडोजर तब चला दिया जाता है जब कोर्ट की तरफ से साफ कहा गया था कि 30 तारीख तक किसी तरीके से किसी निर्माण को नहीं तोड़ा जा सकता है, उससे पहले कोर्ट का आदेश होगा, कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन नहीं, महाराष्ट्र में रहना है तो शिवसेना शिवसेना कहना है। अगर आपने शिवसेना से सवाल पूछ दिया, अगर आपने शिवसेना के खिलाफ बोल दिया, अगर आप अपनी विचारधारा के अनुकूल आगे बढ़े, कुछ बोल दिया आपने, तो आपके साथ यह हश्र होगा। और शिवसेना यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि दरअसल जैसा कि संजय राउत ने कहा था हमारे इंटरव्यू में, हमारे रिपोर्टर के साथ जब बातचीत उनकी हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि हमसे मत टकराना, हम दिखा देंगे। उन्होंने ट्वीट किया था। सबूत है कि संजय राउत ने धमकी दी और उसके बाद बीएमसी ने महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर आज तस्वीर देखिए, आज पूरा देश ये तस्वीर देख रहा है और समझ रहा है कि शिवसेना ने और उद्धव सरकार ने महाराष्ट्र को, मुंबई को क्या बना दिया है। एक एक्ट्रेस से पंगा लेकर वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कितने ताकतवर हैं, महाराष्ट्र में कितने ताकतवर हैं, वो मुंबई में कितने ताकतवर हैं, और अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने कंगना रनौत के ऑफिस को तोड़ दिया है बीएमसी के कर्मचारियों को भेजकर, और इसके लिए किसी तरह का कोई आदेश नहीं, किसी तरह का फरमान नहीं। 7 दिन की मोहलत मांगी थी कंगना ने कहा था कि 7 दिन की मोहलत दीजिए, मैं जवाब दूंगी कि अगर मेरे ऑफिस में अवैध निर्माण है, अवैध कंस्ट्रक्शन किया गया, उस पर मैं जवाब दूंगी। लेकिन कहा गया नहीं, आपके पास 24 घंटे का भी वक्त नहीं है। सुबह नोटिस चस्पा किया जाता है और उसके बाद बीएमसी के कर्मचारी आते हैं और तोड़ देते हैं कंगना का ये दफ्तर। दरअसल में ये कानून का मजाक है। शिवसेना को जवाब देना होगा कि शिवसेना की पार्टी के तमाम नेता जो खुद अवैध निर्माण करके बैठे हुए हैं, क्या बीएमसी का बुलडोजर वहां पर चलेगा? क्या संजय राउत में इतनी हिम्मत है कि वो कह सके कि उनकी पार्टी और उनके सहयोगी दलों के नेताओं के अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर चलेगा? एक बार फिर रुक करते हैं। राकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से, हमारे सहयोगी रुमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, इस वक्त की क्या कुछ अपडेट है? अब इंतजार हाईकोर्ट के आदेश पर। यहाँ पर कंटेम्प्ट का मामला बनता है न सिर्फ बीएमसी पर बल्कि शिवसेना सरकार पर भी कि हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना यहाँ पर की है और बुलडोजर चला दिया गया। बिल्कुल, यहाँ से तो अपडेट ये है कि बीएमसी की कार्रवाई यहाँ से अनुराग पूरी हो गई है। वो यहाँ से गाड़ियों में भरकर नहीं, गाड़ियों में ठुस कर यहाँ से जा चुके हैं। हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, बहुत जल्द वहाँ से अपडेट आ जाएगा। कंटेम्प्ट का मामला तो बनता है क्योंकि 30 सितंबर तक कोर्ट ने कहा था कार्रवाई नहीं होनी चाहिए डिमोलिशन की। अगर आपको बहुत जरूरी कुछ लगता है तो आप कोर्ट में आइए, परमिशन लीजिए। लेकिन जैसा संजय राउत ने कहा था कौन सा कानून, तो इसलिए हाईकोर्ट ने परमिशन लिया, ना तो शिवसेना ने समझा। जिसका जिक्र कंगना रनौत ने, राकेश रुक जाइए, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि इस वक्त जो तस्वीर दिखाई दे रही है न्यूज नेशन पर देश के लोग देख रहे हैं, उनके लिए बेहद खास तस्वीर है। ये वही मूर्ति है, ये वही मंदिर है, कंगना के दफ्तर के भीतर की ये तस्वीर है जिसका जिक्र वो कर रही हैं, जिसको वो बता रही हैं कि राम मंदिर है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने खून पसीने से इस दफ्तर को तैयार किया है, उन्होंने अपनी कमाई के पैसे से इस दफ्तर को तैयार किया है और उसके भीतर उन्होंने मंदिर बनवाया था। लेकिन उस मंदिर के साथ लगी दीवारों को, वहां रखे सामानों को तहस नहस कर दिया गया। लेकिन शुक्र मनाइए कि ये मूर्ति बच गई। हैरानी होती है कि वो शिवसेना जो राम की बात करती है, वो शिवसेना जो हिंदुत्व की बात करती है, वो शिवसेना जो महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बात करती है, लेकिन कंगना के सामने जब उस शिवसेना खड़ी होती है तो वो किस तरीके से टूट जाती है। तस्वीरें देखिए, आपको बता दें ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूज नेशन पर। कंगना रनौत के मंदिर की पहली तस्वीर, डिमोलिशन के बाद बुलडोजर चल चुका है, लेकिन यहाँ पर जो प्रतिमा है वो नजर आती है। लेकिन आसपास आप देख सकते हैं कितना ज्यादा जो बुलडोजर का असर है वो देखने को मिल रहा है। कंगना ने आरोप लगाया कि उनका मंदिर गिरा दिया गया, लेकिन आपको बता दें कि मंदिर की दीवारें गिरा दी गई।